ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनान्वितं तं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धे दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तृप्ते काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद नमः। विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12वें अध्याय में हैं, जिसका नाम है भक्ति योग। आप लोग सभी आज 12वें अध्याय तक हमारे साथ बने। आप सच में बहुत अच्छे भक्त हैं जो हमारे साथ लगातार बने हुए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राधा गोविंद जी को प्रणाम करती हूँ और अपने सभी दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु को भी प्रणाम करती हूँ। और हम आज आगे चलते हैं भक्ति योग में। तो भक्ति योग का नाम प्रभुपाद जी ने डिवोशनल सर्विस दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें निष्क्रिय होके भक्ति नहीं करना है ना। भक्ति का मतलब अनुशीलन है, मतलब हमें क्रियाशीलता, हमारा भक्ति का मतलब क्रियाशीलता से होता है कि हम जो विधि विधानों को करते हैं भक्ति के लिए, भगवान की सेवा में जो कार्य करते हैं, वो भक्ति योग है। तो इसलिए यहाँ पे हमें अपनी भगवान को सर्विस प्रोवाइड करनी है, भगवान को सर्व करना है, इसलिए इस अध्याय का नाम है डिवोशनल सर्विस। अब जैसे हमने कल के, अगर हम थोड़ी चर्चा करें, चैप्टर 11 पे हमने क्या पढ़ा था, तो हमने चैप्टर 11 पे हमने भगवान का विराट रूप देखा था, है ना। फिर भगवान ने फिर चतुर्भुजी रूप भी दिखाया, उसके बाद उन्होंने अपना
श्याम सुंदर द्विभुजधारी मनोहर रूप दिखाया। तो हमने ये भी देखा कितने इतने रूपों में भक्तों को कौन सा रूप भगवान का ज्यादा पसंद होता है। भक्त हमेशा क्या भगवान के दो भुज श्याम सुंदर रूप में प्रसन्न रहते हैं। सौम्य रूप भगवान का, मधुर रूप उसी में वो ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। और कल के हमने अध्याय में देखा था ना, अंतिम श्लोक में भगवान ने भक्ति की झलक दी थी ना, भक्ति के बारे में बताया था, वर्णन किया था। तो अब आज हम इस अध्याय में थोड़ा भक्ति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भक्ति योग क्या है। वैसे तो हम पूरी भगवत गीता में ही अभी तक देखते आ रहे हैं, तो पूरी जो भी गीता में हम अध्याय पढ़ रहे हैं सब क्या है, भक्ति से ही जुड़े हुए हैं। सब में भक्ति के बारे में ही बताया जा रहा है। जैसे हमने पहले कर्म योग पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, कर्म मिश्रित भक्ति पढ़ी थी। हमने अपने कर्मों को भी भगवान की सेवा में कैसे लगाना यही जाना था, तो कर्म मिश्रित भक्ति पढ़ी थी। फिर ज्ञान योग पढ़ा, तो ज्ञान योग में भी हमने क्या किया, अपने ज्ञान को भगवान की सेवा में लगाया, तो वहां भी ज्ञान मिश्रित भक्ति थी। अब यहाँ पर हम भक्ति को और विस्तार से जानेंगे कि भक्ति योग क्या है। तो जैसे हम जान चुके हैं योग का मतलब होता है जुड़ना ना। हमने बात की थी कि जो योग है वो युज धातु से आया संस्कृत की, और इसका मतलब होता है जुड़ना। तो हमें भगवान से जुड़ना ना, जो हमें भगवान से जोड़े वो योग कहलाता है। तो अब भक्ति योग है, तो हम ऐसी भक्ति की बात करेंगे यहाँ पे जो हमें भगवान से जोड़े। तो ये है भक्ति योग। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो पहला श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चा अक्षरमव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन ने कहा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि भगवान कुछ होते हैं जो भगवान के निर्विशेष जो निराकार है उसकी पूजा करते हैं, और कुछ लोग साकार की, मतलब कई लोग क्या होते हैं है ना, एक ज्योति के रूप में भगवान को कहते हैं ना, वो लोग ध्यान लगाते हैं तो एक मानते हैं सिर्फ एक रोशनी आ रही है, एक बिंदु है ज्योति जो चल रही, उस पे ध्यान लगाना है। तो अब यहाँ पे अगर सोचे कि यहाँ पे अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न क्यों आया, तो अब हमने कल रूप देखे थे ना, तो भगवान ने अपना रूप दिखाया था। तो अब अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि कुछ लोग होते हैं जो कि भगवान को निराकार मानते हैं, कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है। और कुछ लोग क्या मानते हैं कि भगवान का आकार है ना, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की विधि विधानों से पूजा करते हैं। तो ये दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार यहाँ पे अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमने जैसे दूसरे अध्याय में हमने क्या देखा था, परम सत्य को जानने की 3 विधियां हैं। भगवान क्या परम सत्य है ना, तो भगवान को जानने, परम सत्य को जानने की 3 विधियां। तो वो कौन सी देखी थी हमने, पहला ब्रह्म, दूसरा परमात्मा, और तीसरा भगवान, भगवान का जो रूप है। तो जो तीनों है उससे हम तीन रास्ते हैं, एक तरह से हम तीनों रास्ते से भगवान को ही जानते हैं। लेकिन जो ब्रह्म ज्योति है वो क्या है, ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज है, जिसको वो ब्रह्म तक, हमने जाना था ना कि ब्रह्म तक कैसे ब्रह्म एक रखता है, तो उसको कैसे जानते हैं। फिर परमात्मा, उसके बाद जो और भगवान को जानना चाहते हैं, जो एक व्यक्ति जो भगवान के सिर्फ जो ज्योति निकल रही है उसी को ही वो जान पाया है, उसका अध्ययन वही तक उसको पहुंचा पाया है, तो वो ब्रह्म ज्योति हो गई। फिर परमात्मा, जो उसको और आगे उसका अध्ययन करके और सफल हो पाया उसको जानने, भगवान को जानने के लिए, तो वो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक पहुंच पाता है। और जो और एक व्यक्ति है जो और ज्यादा भगवान को भक्ति करता है, और ज्यादा भगवान को जानने का प्रयास करता है, तो वो भगवान के रूप तक पहुंच पाता है। तो आज हम इसी को पूरे अच्छे से जानेंगे इस अध्याय में। समानतः अध्यात्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपने संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है, निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है।
किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वे अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे प्रभुपाद जी की निर्विशेषवादी होता है जो निराकार ब्रह्म की, है ना, सेवा करता है, जो निराकार ब्रह्म की पूजा करता है, वो भी क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब वो भी जा तो भगवान ही के पास रहा है ना, भगवान की भक्ति कर रहा है, मतलब भक्ति तो वो कर ही रहा है भगवान की, लेकिन वो क्या कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्तम है। अब क्यों है, हम इस अध्याय को जब तक पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हुए सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हुए निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन है, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो सगुणवादी होते हैं, जो एक भगवान की रूप की पूजा करते हैं, वो भी भक्त हैं, और एक है जो वो सगुणवादी कहलाते, और जो एक है जो कि भगवान को एक रोशनी ज्योति के रूप में, बिंदु बिंदु ज्योति के रूप में वो भगवान की का ध्यान करते हैं, क्योंकि वो पूजा नहीं करते। क्योंकि वो क्यों पूजा नहीं करते, क्योंकि वो भगवान को क्या मानते कि कोई आकार ही नहीं है, सिर्फ एक रोशनी है, तो रोशनी का ध्यान किया जाता है, तो वो उन लोग पूजा की कोई विधि विधान को फॉलो नहीं करते। तो इसलिए जो ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ भगवान की ज्योति को ध्यान करते हैं, वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए अब अर्जुन जानना चाहता है कि जो भगवान को तो दोनों ही, भगवान के तो भक्त है, दोनों ही रास्ते हैं भगवान के, तो कौन सा रास्ता ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ये अब हम जानेंगे। तो इस अध्याय में हम जानेंगे, कृष्ण भगवान अब खुद यहाँ पे हैं, उपस्थित हैं, और भगवान खुद यहाँ पे अब बताएंगे कि भक्ति योग सबसे सबों से श्रेष्ठ है ना। जैसे भक्ति, है ना, हमने पढ़ा था कि जो भक्ति होती है, भक्ति विधियां, हमने भक्ति की विधियां जाने थे ना, 9 विधि होती है भक्ति की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्यम सख्यम आत्म निवेदना। तो हमने देखे थे श्रवण विधि एक देखी थी कि जो भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, तो श्रवण करके भी, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं यहाँ पे भगवान के बारे में, भगवत गीता के बारे में, ये श्रवण है, और भागवतम का पाठ करते हैं, ये भी श्रवण है। तो इस प्रकार जब हम भगवान की लीलाओं के बारे में जानते हैं, और ये सब श्रवण भक्ति है। फिर हमने जाना था, इसमें श्रवण भक्ति का हमने एग्जाम्पल देखा था कि श्रवण भक्ति में कौन आता है, परीक्षित महाराज आते हैं। क्योंकि जब उन्हें श्राप मिला था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि अब मैं कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। मेरा पूरा जीवन तो, ऐसे तो वो भक्त ही थे, लेकिन वो उन्होंने अपने कर्तव्य को पालन भी किया था, वो बहुत अच्छे राजा थे, उन्होंने सारे अपने राजा के कर्तव्यों को किया। तो उनको लगा कि अब 7 ही दिन मेरे पास बचे, तो मैं ऐसा क्या करूं। तो फिर उन्होंने बड़े बड़े संतों से पूछा, फिर सुखदेव गोस्वामी जी वहां पहुंचे और उन्होंने भागवतम सुनाई। तो 7 दिन में उन्होंने श्रवण करके भगवान को प्राप्त किया। फिर दूसरा है कीर्तन। कीर्तन करके बहुत सारे भक्त होते हैं ना, भजन कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं। हमने जाना था कि जाप किसे बोलते हैं, जो कि हम अपनी माला से इतनी जोर से बोलते हैं कि हम अपने गानों में सुन सके, है ना। हम वहां पे क्या होते हैं, थोड़ा सा शांत जगह में बैठते हैं, ताकि हम बहुत ध्यान से भगवान का जाप कर सके। और जो हम भगवान का जो जाप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम अपने कान से सुन सके। और संकीर्तन होता है जब हम बहुत सारे भक्तों के साथ, है ना, और वाद्य यंत्रों के साथ, मंजीरे और करताल, ढोलक, इन सब के साथ हम जब जोर जोर से गाते हैं भक्तों के साथ, तो वो कीर्तन है, नाम संकीर्तन है। तो इस प्रकार कीर्तन करके हम भगवान का की भक्ति कर सकते हैं। और किसकी करना है, विष्णु, है ना। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्रवणम कीर्तम विष्णु, मतलब कोई सोच सकता है कि ये तो हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है विष्णु। और हमने कल जाना था ना, कृष्ण और विष्णु का क्या अंतर है दोनों में, दोनों एक ही है। एक घर का रूप है भगवान का, और एक उनके ऑफिशियल रूप है उनका। तो इस प्रकार तो बोला गया कि विष्णु का करना है। और स्मरण, फिर तीसरी विधि आती है स्मरण। तो स्मरण करके, हम याद करके, भगवान का स्मरण करके, तो भगवान को इस स्मरण करके हम
इसमें ध्रुव महाराज देखे थे, स्मरण किए थे उन्होंने। फिर पाद सेवनम में जो लक्ष्मी माता जी हमेशा भगवान के चरणों की सेवा करती हैं, तो ये पाद सेवनम में भक्ति होती है। और फिर आगे होती है अर्चनम। अर्चनम में जो भगवान के विधि विधानों के अनुसार है ना, मंदिरों में जो पूजा होती है, हम घर में अपने जो भगवान की दिया बत्ती अगरबत्ती करके, फूल धूप चढ़ा के, जो है ना, फूल तुलसी पत्र चढ़ा के जो हम पूजा करते हैं, वो अर्चनम कहलाती है। फिर आगे आती है वंदनम। वंदनम में भगवान की अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर स्तुति की जाती है, भगवान की प्रार्थना की जाती है। ये स्मरण में हमने जाना क्या, प्रहलाद महाराज जी है ना। और वंदनम में आते अक्रूर महाराज जी। और अर्चनम में आते हैं अक्रूर नहीं, में अभी याद आएगा तो बताती हूँ, अभी एट द टाइम याद नहीं आ रहा। अर्चनम में हाँ प्रथु महाराज जी आते हैं, उनके एग्जाम्पल। और वंदनम में हमने जाना था, वंदनम में अक्रू महाराज जी ने वंदना की थी, प्रार्थना करी थी, तो इस प्रकार उन्होंने भगवान को प्राप्त किया था। फिर दास्यम में हनुमान जी ने भक्ति करी थी, इस प्रकार। और सख्यम में ना, सख्यम मतलब भगवान के मित्र बन के, तो अर्जुन उनके उदाहरण है कि उन्होंने भगवान को अपना मित्र बना के उन्होंने भक्ति की और भगवान को प्राप्त किया। और फिर आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन में अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करके, तो इस प्रकार से भक्ति की जाती है। तो अब ये हमने भक्ति आत्मनिवेदन में बलि महाराज जी, जो उन्होंने अपना सब कुछ अपना समर्पित कर दिया था। तो ये हमारी विधियां हुई है। तो अब विधियां, तो अब हम किसका ध्यान करेंगे ये भी है ना। तो अब भगवान यहाँ बताएंगे कि हमें किसका ध्यान करना, और हमें जो अर्जुन का प्रश्न था कि निर्विकार, क्योंकि दोनों ही जो भक्ति की विधियां हैं वो दोनों ही तरीके से, अर्चनम नहीं कर सकते, बाकी सारी भक्ति की विधियां कर सकते। तो अब आगे भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं ना कि कौन सी आकार वाले जो है, साकार वाले या निराकार वाले, तो कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है। तो अब भगवान आगे हमें इस श्लोक में बताएंगे। श्री भगवान उवाच मय्या वैस्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अब यहाँ पे भगवान ने स्पष्ट रूप से क्या कहा, साकार रूप है ना। साकार रूप के बारे में बताया कि जो साकार रूप में भक्ति करते हैं, मन लगाते हैं, श्याम सुंदर रूप में वो जो पूजा करते हैं, वो मेरे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अब यहाँ पे अब भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो हम जानेंगे। जैसे निराकारवादी होते हैं, वो क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग में चलते हैं ना, ज्ञान अपने जो बुद्धि है उसको क्या भगवान में लगाते हैं, और अपनी बुद्धि से भगवान को समझते हैं, भगवान को जानते हैं। और क्या होता है कि वो भगवान को समझने का प्रयास करते। तो हमने क्या पढ़ा था इस जब सातवां अध्याय पढ़ रहे थे, तो पढ़े थे ना, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान वाम वाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसे लोग जो बहुत अनेक जन्म जन्मांतर तक ऐसे लोगों को लग जाते हैं, जो भगवान के ज्ञान में हो, ज्ञान लेते हैं। तो ये वो अपने ज्ञान में क्या बहुत जन्मों तक यही नहीं जान पाते हैं कि ये जो ज्योति है वो भी भगवान का ही तेज है। तो उनको बहुत जन्म खाली ये जानने में लग जाते हैं कि ये जो ज्योति है वो भी भगवान से ही निकल रही है, और वो धीरे धीरे भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस मार्ग में क्या उनको बहुत समय लगता है, वो धीरे धीरे ज्ञान, पूरा अपना ज्ञान लगाते हैं, पूरे ज्ञान से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। तो उसमें उनको क्या होता है, उनको पहले अपनी सारी इंद्रियों को नियंत्रित करना होता है, तब वो ज्ञान सारी इंद्रियों को क्या करते हैं, अपने ज्ञान से शुद्ध करते हैं। क्योंकि ज्ञान से पता चलता है, ज्ञान लेते हैं फिर पता चलता है कि हमें इंद्रियों को नियंत्रित करना है। जब इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे तो हमारा मन नियंत्रित होगा, और जब मन नियंत्रित होगा तभी वो आगे भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते, तभी वो ज्योत तक, क्योंकि ध्यान जो ज्योत तक ध्यान लगाते हैं निर्विशेष, उनको ध्यान करना होता है ना। तो एक रोशनी एक बिंदु पे, तो ध्यान जब लगेगा, हमने अष्टांग योग में देखा था ना कैसे चरण होते हैं, कितने कठिन चरण है, यम नियम आसन, तो ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। तो
तो इस प्रकार वो धीरे 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 एक एक कदम पे चल के अपनी सारी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं। फिर जाके वो ध्यान और धारणा में आते हैं। फिर ध्यान केंद्रित करते धारणा में जाके वो एक जो योगी है, नहीं, जो एक बिंदु है उसमें, है ना, पहले यम नियम पे जाएंगे, फिर आसन लगाएंगे, फिर उसके बाद अपनी सांसों को कंट्रोल करेंगे प्राणायाम के थ्रू, फिर प्रत्याहार में अपनी इंद्रियों को शुद्ध करेंगे। जितना इंद्रियां जो भौतिकता में लगी हुई है उससे वो सब हटा के मन को, अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे। उसके बाद फिर वो धारणा, तो धारणा में क्या करेंगे, वो फिर जो ज्योति है भगवान की, जिसको वो कह रहे हैं कि हमें उस पर ध्यान करना है, उस पर वो ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके बाद वो धारणा, तो इस प्रकार को बहुत ही समय लगता है। और इंद्रियां, हमने देखी कि इंद्रियां जो है वो बहुत ही विचलित हो जाती हैं बहुत ही जल्दी। वो किसी के भी बस में नहीं आती, बहुत ही हठी होती है ना, जिद्दी होती है, तो बहुत जल्दी विचलित हो जाती है। तो ऐसे मार्ग में भगवान तक पहुंचना थोड़ा बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि इंद्रियों को सबसे पहले संयमित किया जाता है। और भक्ति में क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, हम जैसे भी हैं अशुद्ध हैं, हम पहले भक्ति में लग जाते हैं। अपनी इंद्रियों को क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जो चीज हमें पसंद है उसको हम, वही जो अच्छा रूप देखना हमें आंखों से पसंद है, तो हम क्या करते हैं, भगवान के अर्च विग्रह को देखते हैं। तो अपनी इंद्रियों को क्या कर रहे हैं, हम बस में नहीं कर रहे, बस हम अपने इंद्रियों को थोड़ा सा मार्ग परिवर्तित कर रहे हैं। जो हम भौतिक संसार की सुंदरता देखते थे, तो अब हम भगवान को देख रहे हैं। जो हम, हमारी जीभ को अच्छा अच्छा भोजन पसंद था, तो वो हम क्या कर रहे हैं, उसको शुद्ध करने के लिए तो हमने खाना नहीं छोड़ा, है ना, हमने क्या किया, अपने स्वाद, है ना, भगवान को सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा प्रसाद बना के, स्वादिष्ट प्रसाद भगवान को लगा के, भोग लगा के हम उसी को खा रहे हैं। तो इस प्रकार हम ऐसे हर काम को, हम जैसे नाक में अच्छी खुशबू है ना, नाक को क्या अच्छी अच्छी खुशबू चाहिए, तो हम अच्छी अच्छी फूल, है ना, अगर कपूर जला के भगवान के सामने उनकी पूजा करते, और फिर वो हम अपनी नाक को देते। तो मतलब हम जो भौतिकता में जो भी अपनी इंद्रिय को लगी हुई है हमारी इंद्रिया, उसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बदल के हम भगवान की सेवा में लगा देते। वो इंद्रियों से हम वही कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम उसको भगवान से जोड़ के कर रहे हैं, हम जो भी कर, तो ऐसे करके क्या हो गया, हमारी धीरे धीरे इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। और निराकारवादी वादी को क्या है, अपनी पूरी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा। और भक्ति योगी क्या कर रहा है, वो तो प्रयास ही नहीं कर रहा शुद्ध करने के लिए, वो तो बस अपना मार्ग चेंज कर लिया थोड़ा सा, अपना विचार चेंज किए, जो भौतिकता में कर रहा था वो बस भगवान के लिए कर रहा है, तो भगवान को समर्पित करके कर रहा है, तो बस वो इतना ही फर्क है। और जो ज्ञानी होते हैं ना, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जो निर्विषय, वो ज्ञानी होते, तो कभी कभी क्या होता है, वो ज्ञान का उनको क्या होता, हमने देखा था ना, जब ध्यान, क्योंकि ज्ञानी ही ध्यान में जाता है, तो वो जब वो मतलब वो ज्योति में ध्यान करता रहता है, तो क्या होता है, कभी कभी उनके गिरने की भी, उनको उनको मतलब गर्व हो जाता है, तो उसमें भी गिरने के उनके चांसेस बने रहते हैं। और ब्रह्म ज्योति तक पहुंचकर क्या होता है, वहां भी गिरने के चांसेस, अगर उन्होंने ध्यान सही तरीके से लगाया, तो वहां पे गिरने के चांसेस बने रहते हैं। कैसे रहते हैं, क्योंकि वो भगवान के पूर्ण रूप से वो भगवान तक नहीं पहुंचे, वो भगवान के सिर्फ जो शरीर से निकलने वाली एक ज्योति है उनके शरीर से, है ना, हमने ईशो उपनिषद पढ़ा था, उसमें भी है कि जो ये तेज है ब्रह्म ज्योति का, ये भगवान से निकलने वाला तेज है। जब हम अभी पढ़ेंगे 15 अध्याय, तो उसमें हम पढ़ेंगे ना कि जो भगवत धाम है वहां, है ना, सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो भगवान से जो तेज निकल रहा है ना, तो वहां पे जो आध्यात्मिक धाम है, जो भगवान का धाम है, वहां पे भगवान के जो शरीर से निकलने वाले तेज से इतनी रोशनी की वहां सूर्य और चंद्रमा की तो आवश्यकता ही नहीं है। ये सूर्य और चंद्रमा भगवान ने हमारे लिए बनाया है, क्योंकि यहाँ तक हमारा भौतिक संसार में ना, हम तो यहाँ पे उजाला नहीं, हमें उनके भगवान ने हमें उजाले के लिए, कि हमें रोशनी मिले, ताप मिले, ये सब हमें भगवान ने सूर्य और चंद्रमा बनाया। लेकिन वहां पे जो भी उजाला है वो भगवान के शरीर से, तो जो जो निर्विशेषवादी जो जाते हैं, वो भगवान की ज्योति का पे ध्यान लगा रहे, तो वो भगवान के ज्योति तक पहुंचते, भगवान के तेज तक पहुंचते हैं। अभी वो भगवान तक नहीं पहुंचे, तो वहां जाके भी क्या होते हैं, जब वो कोई, क्योंकि सेवा नहीं कर रहे ना वो, क्योंकि रूप को नहीं मान रहे, जैसे भक्त होता है वो भगवान के रूप को मानता है, तो भगवान की सेवा में लगा रहता है। लेकिन जो रूप को नहीं मानते, वो वहां पहुंच तो जाते हैं, क्योंकि वो जो मतलब भक्ति करते हैं, उनका रास्ता ज्योति तक ही पहुंचना होता है ना, वो ज्योति को ही मानते, तो वो ज्योति तक पहुंच जाते, लेकिन उसके बाद क्या करें,
उनके पास वहां करने को कुछ नहीं है। और हमने क्या सीखा था कि हमारी आत्मा क्या है, क्रियाशील है ना। आत्मा हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना चाहती है। तो वहां जाके उनके पास कोई कार्य नहीं होता, तो वहां से वो विचलित हो जाते हैं। उनको भी क्या थोड़े दिन रहेंगे, फिर उनको लगता है कि हम कुछ करें करें, तो इच्छाएं करते हैं कि फिर हमें भी कोई कार्य करने की इच्छा है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण से समझेंगे तो अगर किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और बोले कुछ काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो वो कितने दिन, है ना, 2 दिन 3 दिन तो अच्छा लगेगा कि चलो कोई काम नहीं करना। उसके बाद क्या होगा, विचलन होना, बोर हो जाएगा। फिर उसके मन में भी आएगा कि अरे मुझे कुछ करने को होना चाहिए, है ना, करने को होना चाहिए। तो जब जहाँ वो ब्रह्म ज्योति तक जाके वो इच्छा करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ करने को होना चाहिए, और वो यहाँ पे फिर भगवान द्वारा भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार उनका फिर जन्म होता रहता है। तो इस प्रकार वो वहां से भी उनकी गिरने की संभावना बनी रहती है। तो जो ज्ञान का मार्ग है वो बहुत कठिन है। इसलिए यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से निराकार मार्ग की अपेक्षा साकार मार्ग में जो श्रद्धा की जाती है, जो भक्ति, श्रद्धा पूर्वक भक्ति की जाती है, उसको यहाँ पे श्रेष्ठ कह रहे हैं। क्योंकि हमने 10 अध्याय में भी देखा था ना कि भगवान ने क्या बोला था कि यहाँ पे ज्ञानी क्या कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो वो कठिन श्रम कर रहा है। और जो एक भक्त होता है वो ज्ञानी नहीं भी रहे तो वो बिना ज्ञान के और बिना इंद्रियों की शुद्धि करे वो भक्ति में लग सकता है। अब ज्ञान की आवश्यकता उससे क्यों नहीं है, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहा है। तो हमने 10वें अध्याय में पढ़ा था ना कि था तेषाम क्या था, ददामी बुद्धि योगम तम ये ना मामू पयांती थे। भगवान खुद जो भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करता है, भक्ति करता है, तो भगवान उसको बुद्धि देते। तो उसे वो जो भक्ति में लगा उसको तो स्वतः ही भगवान बुद्धि दे रहे हैं, तो उसको अलग से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार, और वो वहां से भगवान की जो शुद्ध भक्ति कर रहा है, ने इंद्रियां भी भक्ति करते करते अपनी भक्त ने अपनी इंद्रिय को अशुद्ध इंद्रियों को लगा दिया, फिर भक्ति करते करते उसकी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। और ज्ञान भी उसको आवश्यकता नहीं, भगवान खुद ही ज्ञान दे देते। तो उसको अपने आप से प्रयास नहीं करना भक्त को। भक्त क्या है, सिर्फ भक्ति कर रहा है ना, साकार में, और भगवान उसकी सब चीज स्वयं शुद्ध कर रहे हैं। और इस प्रकार वो भगवत धाम जा सकता है। जो भक्त होते हैं वो किसी भी रूप में भक्ति कर सकता है ना, दोनों ही मार्ग में कर सकते हैं। यहाँ भगवान बोले दोनों ही मार्ग से कर सकते हैं, लेकिन जो निराकारवादी है वो थोड़ा सा कठिन मार्ग है, और जो साकारवादी मार्ग है वो सरल मार्ग है। क्योंकि निराकारवादी क्या होगा, कभी भी भगवान के रूप में ध्यान नहीं लगाता है ना। वो कभी भी भगवान के सिर्फ ज्योति में ध्यान लगाता है। तो अगर हम समझेंगे कि जो भगवान, जो भी चीज निराकार होती है ना, हमें लगता है कि वो निराकार है, तो जो निराकार है वो आती कहाँ से है, वो साकार से ही आती है। तो जो निराकार ज्योति, जैसे हमने जाना, जो निराकार ज्योति वो भी भगवान से ही आ रही, भगवान का ही तेज है, तो वो भगवान से आ रही। तो भगवान तो साकार है, भगवान का तो रूप है। तो इस प्रकार कोई भी चीज आती है वो निराकार, जो चीज आती है वो साकार से आती है। और जैसे हम उदाहरण से समझेंगे तो जैसे अब सूर्य है, सूर्य भगवान है, तो उसकी जो रोशनी है वो हम देखते हैं ना, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। लेकिन वो कहाँ से आ रही है, एक सूरज से आ रही है, तो सूरज का तो आकार है। तो इस प्रकार देखते हैं। और अगर हम चलेंगे तो जैसे खुशबू हम देखते हैं, तो खुशबू फूलों की आती, तो उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन कहाँ से आ रही है, फूल से आ रही। तो हाँ, अगर हम फूल तक जाएंगे तो क्या है, हमें फूल का आकार दिखाई देगा। जैसे हमारे घर में जो बिजली आ रही है ना, वो हम देखते हैं कि बिजली आ रही है लेकिन हमें दिखती नहीं है वो, तो वो निराकार है। लेकिन जो बल्ब जलता है वो साकार है। तो साकार से ही हमें निराकार जो बिजली है वो, अगर हम मतलब सोचो जो एक सिर्फ रोशनी है, तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो निराकार है वो सब, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, साकार से हो रही है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जो साकार भक्ति है वो ही परम सिद्ध माने जाते हैं ऐसे लोग, और वो ही परम श्रेष्ठ होती है। और भगवान ने, कल हमने देखा था ना, कल के अध्याय में भी देखा था कि जो हजारों सूर्य उदय हुए थे,
जब भगवान का विराट रूप था तो वो हजारों सूर्य के समान था, वो तुलना की गई है, जबकि हजारों सूर्य का भी जो हम अगर देखेंगे तो वो रोशनी भी कम पड़ जाएगी, और भगवान का जो तेज है वो उससे भी ज्यादा है। तो भगवान के तेज की बराबरी सूरज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या, सबसे तेजवान अगर हम किसी चीज को देखते हैं अपनी धरती पे तो सूरज को देखते हैं। हमने विभूतियां कल पढ़ी ना, भगवान जो सबसे तेज चीजें हैं, जो मतलब जो सबसे ऊपर है, उस चीज से अपनी तुलना करके बता रहे कि ये मैं। इसलिए यहाँ पे हम भगवान का ज्यादातर, जो भगवान की जो तुलना है ना, हम सूर्य से करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सूर्य बहुत तेजवान है। आज तक कोई वहां समझो पहुंचने का प्रयास ही चालू है, और वो भी नहीं पता पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमने सुना बहुत ही वहां पे मुश्किल है। और जो भगवान को मानते हैं ना, जो भगवान को मान के जो पूजा करते हैं, जैसे अगर हम मान लो कि भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, तो हम भगवान की जो पूजा करते हैं साकार में, वो क्या करते हैं, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप अगर किसी भी चीज को, क्योंकि सब चीज भगवान ने बनाई, भगवान कण कण में, तो क्या किसी भी चीज की हम पूजा कर सकते हैं कि हम तो साकार भगवान को मान रहे हैं, तो हम चाहे कोई पत्थर हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे हम किसी को भी, कोई भी वस्तु है, हम उसको, क्योंकि वो भी सब चीजें में भगवान ही है, पेड़ भी भगवान ने दिए हमें, पत्थर, क्योंकि हम हमने तो कुछ बनाया ही नहीं है, सब कुछ भगवान ने बनाया। तो हम किसी भी चीज की पूजा कर सकते हैं क्या, कि अगर हम माने कि हम किसी भी चीज को उठा लाए और हम उसकी फिर पूजा करने लगे, क्योंकि हम साकारवादी हैं, तो अगर ऐसा संभव है क्या, तो हम देखेंगे कि ऐसा कोई संभव नहीं है। क्योंकि मंदिरों में जो भी हम देखते हैं अर्च विग्रह है ना, इतने सुंदर भगवान के अर्च विग्रह होते हैं, राधा रमन मंदिर देखते हैं, सब भगवान इतने सुंदर सुंदर है। तो हम देखते हैं वहां पे क्या होता है कि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। वहाँ जो भी है, राधा रमन तो खैर स्वयं प्रकट है, बाकी और जो हम अर्थ विग्रह देखते हैं उनकी भगवान क्या होता है, शास्त्रों के अनुसार उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो मान्य होते हैं, क्योंकि हम लोग नारद पंचराज जो शास्त्रों का ही एक एक विधि है, उसके अनुसार भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो जब जब अर्च विग्रह की, है ना, कई लोग मूर्ति पूजा कहते हैं, तो मूर्ति पूजा नहीं होती है, क्योंकि मूर्तियों की हम पूजा नहीं करते, हम उनको अर्च विग्रह कहते हैं। और अर्च विग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि जब मंत्रों के शास्त्रों के अनुसार उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो वो जो मूर्तियां होती है ना, वो भगवान की वो जागृत हो जाती है, और वो अर्च विग्रह, इसलिए हम उसको अर्च विग्रह कहते हैं। तो अर्च विग्रह की हम पूजा करते हैं। तो इसलिए जब हम अर्च विग्रह की पूजा करते हैं तो वो भगवान में ध्यान लगना बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। जैसे अगर मान लो हम जाप करते हैं, जब देखते हैं, तो हम जाप करते हैं तो क्या होता है, हमारा ध्यान कितना भटकता है इधर उधर, सारे तरह की चीज याद आती जो हमने कभी नहीं याद आती। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि उस समय क्या है, हम थोड़े अपने आप को शांत रखते हैं चारों तरफ से ना, तो जब हम अपने आप को शांत रखते तो मन क्या होता है, उतना ही भागना शुरू कर देता ना, चंचल है क्योंकि मन, तो क्योंकि वो तरह तरह की बातों में हमें ले जाता है, कहीं कहीं घुमा लाता है ना, कहीं कितनी कितनी जगह हमको घुमा फिरा के ले आएगा। तो जब सोचिए, जब हम साकार रूप में, जब क्योंकि हम जब करते हैं तो मन में क्या, भगवान का अर्च विग्रह के हम दर्शन करते हैं, है ना, आंखें बंद करके, तो क्या होता है, उसमें हमारा मन भटकता है। तो सोचिए, हम साकार भक्ति, अगर हम निराकार भक्ति करेंगे, एक लाइट को मानेंगे, तो उसमें कितना हमारा मन भटक सकता है। तो ये हमें सोचना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमें साकार भक्ति को भगवान ने स्वयं कहा है। और आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति समभाव रख के परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से के परे हैं, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय और अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रह के अत्यंत अंतः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो निराकारवादी हैं वो भी अपनी इंद्रियों को बस करके मेरी ही पूजा करते हैं, मेरी मेरे ही अव्यक्त रूप में आना चाहते हैं, लेकिन ये जो विधि है वो अनुभूति के परे, मतलब ये बहुत ही मुश्किल, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, और ये बहुत ही मुश्किल है इसको प्राप्त करना। क्योंकि ध्यान योगी, जैसे मैंने बताया ना, कि जब इतना सुंदर रूप होता है, तब हम जब भगवान के जाप करते हैं तब हमारा मन इतना विचलित होता है उस समय। तो जो
निराकार रूप में अगर जो भक्ति करेगा ध्यान योग, तो उसके तो बहुत ही ज्यादा विचलित होने की संभावनाएं बनी रहती है। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति असक्त रहते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर रहता है। तो यहाँ भगवान भी यही बोल रहे हैं ना, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। मतलब कितने क्लेश हैं, क्लेशों से भरा है ये मार्ग, दुखों से भरा है ये मार्ग, और अत्यंत ही कष्टप्रद है। और देहधारियों के क्षेत्र में अगर वो भक्ति करते हैं तो उनके लिए ये भक्ति का मार्ग बहुत ही दुष्कर है। क्यों दुष्कर है? क्योंकि उन्हें एक सिर्फ ज्योति पे ही ध्यान लगाना और अपनी इंद्रियों को पहले शुद्ध करना है। और जब हम भक्त लोग जब भगवान का रूप देख के भक्त मतलब जप करते हैं तो क्या होते हैं, उनका मन भी भटकता है, लेकिन वो थोड़ा जोर से जप करते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, जोर से जप करते हैं। तो जोर से जप क्यों करना है? क्योंकि हमारा मन जो भटक रहा है उसको हमें नियंत्रण करने के लिए क्या करना है, हम थोड़े जोर से जप करते हैं कि हमें कान में एक एक शब्द सुनाई देता रहे, और हम अपना ध्यान काय में लगाते हैं, हम एक एक शब्दों को सुन सके, एक एक शब्दों को हम सुनते जाते हैं और उसी रूप में भगवान का दर्शन करते जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी प्रक्रिया होती है भक्त के लिए। तो हम क्या करते हैं, जब जोर से थोड़ा जप करते हैं तो क्या होता है, वहां पे जितने भी उस चारों तरफ जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी सब उस जप को सुनते हैं। तो उससे क्या होता है, दूसरों का भी कल्याण होता है। तो इससे हम सबको लेके साथ लेके चलते हैं। तो ये भी एक भक्ति जो भक्ति मार्ग है, ये बहुत ही इस तरह से भी बहुत अच्छा है। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, जब भगवान की तो हम फूल चढ़ाते हैं, है ना, फूल चढ़ाते हैं, और फल जैसे भगवान ने बोला था पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो हम ऐसे भगवान की भक्ति करते हैं। तो जब हम फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, पत, पत्र चढ़ाते हैं या पानी, तो ये सब चीजें क्या करते हैं, हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो जिस एक मान लीजिए आम चढ़ा रहे हैं, तो आम चढ़ाने से क्या होता है, उस पेड़ को भी भगवान की कृपा मिलेगी, क्योंकि वो फल हम वहां से लेकर आए, है ना। और जैसे फूल है, अगर फूल हम चढ़ा रहे हैं तो उस पेड़ को भी भगवान की कृपा मिलेगी। तो कि वो जो फूल है वो भगवान पे चढ़ा है। तो इस प्रकार हम दूसरों को भी जो है उनको भी भक्ति में लगाते, तो सबको लेके साथ चलते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखें कि हम निराकार ब्रह्म की हम आराधना कर रहे हैं, तो अगर हम उदाहरण से समझेंगे कि जैसे एक लाल पेटियां होती ना पोस्ट ऑफिस की, अब तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पहले होती थी लाल पेटी। तो जो लाल पेटी में जब हम अपने चिट्ठी को डालते हैं, हरे कृष्णा, चलिए माता जी थोड़ा सा जी। तो जैसे लाल पेटियों में जब हम अपने पत्र को डालते हैं, जो क्योंकि पोस्ट ऑफिस की तरह, पोस्ट ऑफिस जो होते हैं उनकी तरह से स्वीकार की हुई होती है, तो उनको जब हम उसमें डालते हैं तो हमें पता है कि जो भी हमने उसमें पत्र पे पता लिखा वो वहां तक हमारा पहुंच जाएगा, हमें विश्वास रहता है और पहुंच भी जाता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पेटियां होती है ना। अगर हम लोग मान लीजिए कि कोई भी और अदर वैसी दिखने वाली, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस की तरफ से रजिस्टर नहीं है, अधिकृत नहीं है, तो फिर क्या होगा, हम उसमें डालेंगे तो कभी भी हमारा पत्र नहीं पहुंच पाएगा ना। तो इसलिए जो भी हम भक्ति करते हैं, जब अर्च विग्रह के हम माध्यम से करते हैं, तो भगवान स्वयं उसको स्वीकार करते हैं, भगवान स्वयं स्वीकार करने आते हैं हमारी सेवा को। तो इसलिए हम लोग जब अर्च विग्रह से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
हरे कृष्णा। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए भगवान खुद क्या कह रहे हैं कि मैं भव बंधन की जो जो मृत्यु रूपी सागर है उससे मैं जन्म मृत्यु के सागर से मैं खुद लेने आता हूँ ऐसे भक्तों को। तो जो भक्ति करते हैं मतलब उनके तीन तीन तरह के लोग होते हैं ना, जो भक्त एक भक्त होते हैं, एक निराकारवादी होते हैं जैसे हम देख रहे हैं ना, भक्त साकारवादी होते हैं और एक भक्त होते हैं निराकारवादी, और एक कुछ लोग होते हैं वो होते हैं नास्तिक। तो मृत्यु तो तीनों की आनी है, तीनों अपने अपने हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं। भक्त होता है जो भगवान की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करता है, जो निराकारवादी होता है वो निर्विशेषवादी होता है, वो क्या करता है भगवान की ज्योति में अपने ध्यान को लगा के अपने जीवन को समर्पित करता है, और एक होता है नास्तिक, है ना, नास्तिक होता है उसको अपने जीवन को भौतिकवादी जीवन में जीता रहता है और अपने भौतिक क्रियाओं में अपने आप को पूरा समर्पित करके रखता है। तो जब मृत्यु तो तीनों की आती है तो उस समय फिर उन्हें पता चलता है कि हमें, जो नास्तिक होते हैं ना उनको तो यम के दर्शन होते हैं, फिर तो यमराज दिखते हैं और वो ले जाते हैं, उनके कर्मों के हिसाब से उनको योनि प्रदान करते हैं या उनको लोग देते हैं ना, जो ज्यादा ही असुरी कार्य करते हैं तो फिर उनको असुर लोक में भेज देते हैं। इस प्रकार उनका जीवन रहता है। और जो निर्विशेषवादी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में, जैसे मैंने बताया ब्रह्म ज्योति जब जाते हैं फिर उनके गिरने के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि इच्छाएं वो वहां भी जाके फिर क्योंकि वहां करने को कुछ होता नहीं है तो उनकी थोड़े दिन में वो इच्छाएं जागृत हो जाती कि हमें भी कुछ करना है, तो इस हिसाब से वो भगवान उनको फिर जन्म मृत्यु के चक्र में डाल देते हैं। क्योंकि इच्छा से ही हमारी, हमने देखा था ना, इच्छा से ही हमारी जन्म मृत्यु होती है, हमारी इच्छाएं हमें जन्म मृत्यु तक लेकर आती हैं। क्योंकि जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी, तो इच्छाएं हमारी जन्म के बंधन में हमें बांधती है, तो इस प्रकार वो भी बन जाते हैं। और जो भक्त होते हैं वो उनको क्या होता है, वो सारी क्रियाएं अपने भगवान को समर्पित कर देते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। और क्या होता है फिर भगवान उनको स्वयं लेने आते हैं। जैसे हम यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि जो सागर है, ये जो इतना भव सागर है ना, बहुत गहरा सागर है, तो इससे हम चाहे कितना भी प्रयास करेंगे अपनी क्षमता से तैरने का, तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि अरे हमें तो तैरना आता है, हम तो तैर के चले जाएंगे। तो अगर चारों तरफ कुछ भी हमें दिखाई ना दे, है ना, रुकने के लिए, तो एक शरीर से कितना व्यक्ति तैर सकता है ना, अपने शरीर की क्षमता से कितना। मान लो बहुत अच्छा तैराक है तो बहुत बड़ा, लेकिन समुद्र कितना दूर तक जहाँ पे कोई भी स्थान हमें ना तट दिखाई नहीं देगा, तो वो कितना तैरते तैरते एक बार उसकी भी क्षमता खत्म हो जाएगी और वो डूब जाएगा। तो भक्त को ये सब वो भक्त सोचता ही नहीं, क्योंकि इस मृत्यु के सागर से कोई भी नहीं बच सकता है, भव सागर से। तो इसको भक्त क्या करते, भगवान स्वयं लेने आते और अपने हाथ से उनको निकाल के भव सागर से ले जाते। तो भक्त क्या करता है, सिर्फ भक्ति करता है, वो और कुछ सोचता ही नहीं। बस उसकी इच्छा होती कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो भगवान के समर्पित, है ना, भगवान को शरणागति लेके कर रहा है, भगवान को सारे कार्य समर्पित करके कर रहा है। तो बस उसको ये रहता है कि मैं बस भगवान को, मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो इंद्रियां है, मेरा मन है, सब में भगवान बस बसे रहे, भगवान की क्रियाएं चलती रहे। उससे ज्यादा एक भक्त को कुछ भी नहीं चाहिए होता। और भगवान खुद आके ऐसे भक्तों को जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार कराते हैं। जैसा उदाहरण में अगर हम समझे तो एक बिल्ली का बच्चा होता है ना, तो जैसे बिल्ली होती तो बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को क्या करती है, देखा होगा ना, जब जन्म होता है बच्चों का तो क्या होता है, बिल्ली उनको साथ घर लेके जाती है, तब वो आंखें खोलते हैं, है ना, ये बिल्ली के साथ होता है। तो
वो अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है और वो साथ घर लेके जाती है। लेकिन वो कैसे पकड़ती है, मुंह में दांत है ना, और उसी दांत से वो चूहे को भी खाती है, अपना भोजन भी। तो चूहे को जब पकड़ती है तो कितना बुरी तरह से पकड़ती है ना, कि मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। और वो अपने बच्चे को कैसे पकड़ती है, एकदम अधर अधर पकड़ती है, कि वो उसको चोट भी नहीं लगती है, एक जरा सा कुछ भी उसको हानि नहीं होती। तो बिल्ली ऐसे अपने बच्चे को पकड़ती है, और जो चूहे को जब अपने खाने के लिए पकड़ती है तो बहुत ही बुरी तरह से पकड़ती है। तो मतलब बिल्ली एक है, लेकिन पकड़ने का तरीका दो है। तो इस प्रकार यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, जो भक्त है तो भगवान उनको बहुत ही प्यार से लेके जाते हैं अपने धाम। और जो नास्तिक होते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनको वही दंड के रूप में, है ना, उनको फिर दंड देते। तो वो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो और मृत्यु के समय, अभी हमें तो नहीं पता, लेकिन सुना है, वेद शास्त्रों में पढ़ा है कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। कहते 1000 बिच्छू के काटने जितना दर्द होता है। तो अगर भगवान स्वयं लेने आएंगे तो हमें मृत्यु का जो दर्द है उससे हमें, है ना, वो हमें नहीं मिलेगी, वो हमसे हम राहत मिल जाएगी। और भव सागर से हम जो बार बार जन्म मृत्यु के सागर में बार बार गिर जाते, क्योंकि जन्म के समय भी बहुत कष्ट होता है लेकिन हमें याद ही नहीं है, हम भूल जाते हैं। तो जन्म के समय के जो हमें कष्ट होता है, और जो मृत्यु के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है, किसी की मृत्यु होगी तो कभी देखिएगा, हमें तो पता नहीं चलेगा, लेकिन वो देखने में इतना तड़पते हैं। तो मृत्यु के समय के कष्ट और जन्म के समय का जो कष्ट है उससे हमें शीघ्र ही हमें मुक्ति मिल जाती है, भगवान स्वयं उन्हें अपने धाम ले जाते। तो इसलिए भगवान की जो सरोकार भक्ति है, साकार भक्ति है, वो बहुत ही श्रेष्ठ है। अब आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निर्वशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कि अपने मन को लगाओ और अपनी बुद्धि को लगाओ। किस में लगाना है, भगवान में लगाना, भगवान के रूप में लगाना है ना, भगवान चित्त में लगाना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कि ये जो तरीका होता है कि बुद्धि को और मन को जब हम लगा देते भगवान के में, तो फिर हमारी जो भक्ति है वो क्या होती है, हमारी हमारी बुद्धि और मन में सदैव भगवान वास करते हैं। और ये जो विधि कहलाती भक्ति की, ये सबसे उत्तम विधि कहलाती है, ये उच्च स्तर की विधि, इसको अनन्य भक्ति कहते हैं ना। क्योंकि हमारा मन और बुद्धि तो भटकाव हमारे जीवन में लाते हैं, लेकिन जब बुद्धि और हमारा मन पूरी तरह से भगवान में लगे तो उसके भटकने के चांस होते ही नहीं है। तो वो पूरी तरह से क्या करता है, अनन्य भक्ति करता है। तो अनन्य का मतलब होता है, अन्य का मतलब कोई दूसरी चीज, और उसमें या और जुड़ के अनन्य, या जुड़ने से कोई अन्य कोई भी नहीं। तो जो भगवान की भक्ति करता है, सिर्फ भगवान के लिए सारी अपनी सेवाएं देता, किसी और के लिए, उसके लिए जीवन में कोई और नहीं होता, सिर्फ भगवान। तो जो केवल भगवान के लिए सब कुछ सारे कार्य करता है वो अनन्य भक्त कहलाता है। सारी सेवाएं जो कुछ भी करेगा वो भगवान के लिए करेगा, तो वो अनन्य भक्ति। तो इस प्रकार भगवान ने अनन्य भक्तों के लिए बताया है कि जो कि मेरी भक्ति करके तुम अपने बुद्धि और मन को लगा सकते हो और मुझ में वास कर सकते हो। फिर भगवान ने क्या कहा, कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि इस तरह की भक्ति नहीं कर सकते, है ना, अनन्य भक्ति हर कोई नहीं कर सकता। तो उनके लिए भगवान ने यहाँ पे क्या बताया, देखते हैं। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने क्या बोला था, अपने चित्त को ना मुझ में स्थित कर दो। तो कह रहे हैं, अब आगे कह रहे हैं कि अगर अपने चित्त को अविचल भाव से ना, अविचलित मतलब जो विचलित ना हो कभी भी, उस भाव से अगर मुझ पे स्थित नहीं भी कर सकते हो, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाहत उत्पन्न करो।
तो भगवान कह रहे कि ठीक है, अगर अनन्य भक्ति तुम नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है। तो उनके लिए भगवान ने थोड़ी राहत दी है। क्या बोला है कि तुम अपने जो विधि भक्ति योग के विधि विधानों का ना, मतलब जो हम आरती विग्रह की सेवा में जो विधि विधान अपनाते हैं, है ना, मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, भगवान को फल का भोग लगाते हैं, फल का लगाते हैं, और जो भोजन बनाते हैं उनका भोग लगाते हैं। तो इस तरह से मेरी भक्ति कर सकते हैं ना, विधि विधानों का पालन कर सकते हो। तो इस प्रकार तो चलो, अपने चित्त को नहीं लगा सकते तो क्या होगा, जब हम विधि विधानों का पालन करेंगे तो जो भी हम कार्य करें भगवान के लिए करें, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, हमें जो कार्य में हम दिन भर लिप्त रहेंगे, हमें उसी काम की याद रहेगी सबसे ज्यादा कि करना है, ये करना है, ये अभी ये करना है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हम अपने आप ही अपने चित्त को क्या करेंगे, धीरे धीरे भगवान में लगाने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर लगा लो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लग रहा है तो तुम ऐसे करो, भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, तो तुम्हारा मन क्या होगा, मुझ में स्वतः ही लग जाएगा, है ना। तुम मुझको बस मुझे प्राप्त करने की चाहत अपने अंदर रखो, इस प्रकार भगवान कह रहे हैं। अब आगे जाते हैं। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। अब भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि चलो, तुम अगर भक्ति के विधि विधानों का भी पालन नहीं कर पा रहे हो तो उसमें भी ज्यादा, अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साधना भक्ति की बात हुई है, जो विधि विधान का पालन होता है। जैसे पहले बोला तो चित लगाना, तो उसमें बोला था कि वो क्या था, अनन्य भक्ति थी, और जो विधि विधानों का पालन करेगा वो साधना भक्ति कहलाएगी। साधना भक्ति में वैदिक भक्ति आती है, तो वैदिक भक्ति में मतलब विधि विधानों का पालन करो। फिर क्या होगा, हम जब विधि विधानों को धीरे धीरे पालन करते करते हमें स्वतः भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो हम उस कंडीशन में चले जाएंगे, अनन्य भक्ति वाली। ठीक है। तो अब अगर भगवान अब आगे बता रहे हैं कि अगर आप विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते कुछ लोग, क्योंकि यहाँ भगवान सबके लिए बोल रहे हैं, और भगवान के सभी बच्चे क्या है, सबका स्तर क्या अलग अलग है ना। तो भगवान सबके लिए विधि बता रहे हैं, तो हमें देखना है कि हम किस विधि में फिट होते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं भगवान ने क्या बोला है। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करोगे। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं भगवान के लिए, अगर हम विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते तो हम भगवान के लिए कर्म करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे भक्त लोग को देखा प्रचार करते हैं ना, ठीक है वो भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जो भक्ति करना चाहते हैं उनको लेकिन सही मार्ग नहीं मालूम, तो उनको मतलब भगवान का रास्ता बताते हैं कि तुम इस परंपरा से, या जिसमें उनकी श्रद्धा हो, थोड़ा सा उनको भगवान के बारे में बताते हैं और उनको प्रचार करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। जैसे अभी हम देखते हैं ना, दिसंबर में बहुत सारे भगवत गीता इस्कॉन के भक्त लोग प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो मंदिर तक नहीं आते, है ना, मंदिर तक आने पे उनके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, स्वतः उनके पास भगवान को लेकर जाते हैं कि कम से कम वहां अब ज्ञान प्राप्त करो। ऐसे लोग को थोड़ा थोड़ा ज्ञान देखते हैं, जैसे वो भगवान को समझ सके, है ना। तो भगवान कह रहे कि मेरे लिए कर्म करो, है ना, मेरे लिए प्रसाद बनाओ, और प्रसाद को भोग लगा के लोगों को का वितरण करते हैं लोग। तो उससे क्या होता है कि उनको भगवान का जो प्रसाद खाते हैं तो उनकी बुद्धि शुद्ध होती है, और वो भगवान को जानने के लिए जो भटकाव में रहते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, उनको थोड़ा मार्ग मिलता है और उन पे कृपा आती है। तो क्या, निष्काम कर्म करो, है ना, ये निष्काम कि हम कर तो रहे लेकिन उसमें हमारा हेतु नहीं है कुछ, हमारा खुद की इच्छा नहीं है कि हमारा इससे ऐसा हो जाए। वहां पे हम सिर्फ लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, क्योंकि वहां पे हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जो भगवान से भगवान से लोगों को जोड़ रहे हैं। जो तो ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा है। जैसे यहाँ भी है ना, प्रभु हमारे जो नाम निष्ठा प्रभु जी हैं वो भी यहाँ पे सब निःशुल्क भगवत गीता का यहाँ क्लासेस चल रही है, इतने अच्छे अच्छे कोर्स चल रहे हैं। तो ये इसलिए कि सब लोग जुड़े हैं, निष्काम भक्ति है, भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं नाम निष्ठा प्रभु जी की, वो सबको, जैसे हम लोग भी कि किसी को
नहीं ज्ञान है, जब तक जुड़ेंगे ही नहीं, जब तक कैसे। तो और यहाँ भी बहुत सारे भक्त हैं जो कि सबको बताते हैं कि सिर्फ समय देना है ना, और हमें धीरे धीरे भगवान को समझने का प्रयास करना है। कोई भी बस थोड़ा सा समय देना है, ध्यान से समझना है, और कुछ भी नहीं है। तो उनका खुद का कुछ हेतु नहीं है, आपके ही कल्याण के लिए, कि जो भी भक्त जुड़ना चाहता है तो भगवान उन भक्तों को चुनते हैं। जैसे हमने कल भी बात की थी कि भगवान सेवा देते हैं ना, तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा को भक्तों तक पहुंचाते हैं, है ना। ऐसे लोगों को उनको भक्त बनाते हैं। जो भक्त नहीं है तो ऐसे भगवान कह रहे तो तुम मेरे लिए कर्म करना प्रारंभ कर दो, तो तुम तब भी मेरे पास ही आओगे। तो निष्काम कर्म योग करो। अब ये निष्काम कर्म योग कहाँ से आया, ये इसका इसको हम यहाँ से समझेंगे। ये हमने 9वें अध्याय में पढ़ा था। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो हमको भगवान ने ये बताया था ना कि जो कुछ भी करते वो मेरे लिए, मतलब सोचो कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। हम जो कुछ खाते हैं, अगर हम भोग लगा देंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा, तो वो भगवान को समर्पित हो गया। हम जो कुछ कार्य करते हैं वो हमको उनको भगवान से जोड़ लेंगे तो वो भगवान को समर्पित हो गया। हम जो भी दान देते हैं तो उस वो भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। भगवान के जो मंदिर, जहाँ जहाँ मंदिर बन रहे हैं भगवान के, कई लोग कहते हैं कि मंदिर की आवश्यकता क्या है, इतने तो मंदिर हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर हॉस्पिटल, कई लोग कहते हैं हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो हॉस्पिटल बनना तो बहुत अच्छा है, लेकिन हॉस्पिटल क्या है, बीमारी को ठीक कर रहा है ना। और सबसे ज्यादा लोग किससे बीमार है, मानसिक बीमारी ना, कि उनको पता ही नहीं कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। मानव शरीर मिला है तो क्यों मिला है, तो सबसे ज्यादा इस टाइप के लोग बीमार है ना, जो उनको पता ही नहीं है, भ्रमित है। तो भ्रमित का इलाज कहाँ होता है, मंदिरों में होता है। कि उनको कैसे अपने अध्यात्म से जुड़ना है, उनके आने का उद्देश्य क्या है, उन्हें कैसे अपने को धीरे धीरे शुद्ध करना। नहीं तो वो ऐसे ही धरातल में बार बार जन्म लेते रहेंगे और मरते रहेंगे। वो जो उनका जीवन है वो क्या है, पशुओं से ज्यादा बेटर नहीं है ना। बस ये कि मनुष्य तन तो ले ली और पशुओं जैसे कार्य कर रहे हैं ना। तुमने देखा था ना, आहार निद्रा भय मैथुन, तो ये जानवर भी कर रहे हैं और मनुष्य भी कर रहे हैं। तो वो पशुओं से ज्यादा स्तर उनका ऊंचा नहीं है। तो फिर उनको क्या करना है, अपने जीवन का उद्देश्य समझना। क्योंकि भगवान ने जो एक धर्म दिया है ना, वो सबसे मनुष्यों के पास है। जो धर्म है हमको भगवान ने वाणी दी, जो धर्म के रूप में वेद शास्त्र दिए, वो पशु लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन मनुष्य पढ़ के समझ सकते हैं और भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो हमको इसलिए जानना है कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। तो हम जो कुछ भी दान देते हैं वो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ मंदिर बन रहे हैं हमें अपना जितना यथा रूप, जितना यथा शक्ति अपना, कोई भी नहीं कहता कि आपको जबरदस्ती दान दीजिए, लेकिन आप अगर दे सकते हैं तो जरूर देना चाहिए दान। क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों का जो भ्रमित है उनका। और प्रभुपाद जी ने तो जहाँ भी मंदिर बनाया वहां पे उन्होंने क्या बनाए, विद्यालय बनाए ना। जो पहले गुरुकुल होते थे, अब तो सब नष्ट हो गए हैं, तो गुरुकुल है जहाँ पे बच्चे बचपन से अपने शास्त्र वेदों को भी पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ प्रभुपाद, यहाँ पे नाम निष्ठा प्रभु जी भी यही प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा भगवान को जानने का प्रयास करें। कर्म वही करना है जो हम कर रहे हैं, लेकिन उसको हम कम से कम भगवान से जोड़ लें, ताकि हम धीरे धीरे करके अपने आप को शुद्ध कर सके, और कम से कम भगवत धाम जाने के लिए हम तैयारी कर सके ना। हमारा जो अंत होगा, हमने अंत देखा था ना 8वें अध्याय में, कि हमें मरना कैसे है, उसकी हमें तैयारी करना। और क्यों करना है, क्योंकि अगर हमने भगवान को याद करते हुए हमने देह त्याग किया तो हम सीधे भगवत धाम जाएंगे। और हम जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो सबसे बड़ी समस्याएं, हम उससे मुक्त हो सकेंगे। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो कुछ करो, जो भी तपस्या करते हो वो भी मुझे अर्पित करते हुए करो। तो हमें सारे कर्म योग क्या करना है, निष्काम करना, और वो भगवान के लिए करना। तो भगवान ने पहले हमें क्या बताया, साधना नहीं, अनन्य भक्ति बताया, फिर साधना भक्ति बताया, फिर निष्काम कर्म योग बताया। अब आगे चलते हैं और क्या बोलते हैं भगवान, अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिताः सर्वे कर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में
काम करने में असमर्थ है तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करे और आत्मस्थित होने की कोशिश करे। तो अब यहाँ पे सकाम कर्म के बारे में बता रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते हो तो जो कर्म कर रहे हो उसी का परिणाम को त्याग दो, क्योंकि जब हम सकाम कर्मों के जो परिणाम है उससे आसक्त रहते हैं तो हम इसलिए उसको हमेशा करते रहते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि उसको ही त्याग दो, चलो उसी को। अब भगवान हमें हर तरह के बारे में बता रहे हैं कि चलो अब उच्च स्तर की भक्ति नहीं कर सकती तो थोड़ा से रूल ये फॉलो कर लो ताकि तब भी मुझे आ सकते हो फिर। और ऐसे करके भगवान सभी तरह भक्तों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सकाम भक्ति के बारे में बताया, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में, ये नंद महाराज जी है। जब कन्हैया जी का जन्म हुआ था तो उन्होंने भी बहुत दान दिया था, सबको दान दिया था। तो उनकी कोई कामना नहीं थी ना, बस ये कि सब प्रसन्न हो, क्योंकि वो भी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भी बहुत सारा दान दिया था। तो इस प्रकार क्या करना है यहाँ पे, जो काम है उसके परिणामों को त्याग दो। अब आगे भगवान कह रहे हैं, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्यागम त्याग शांतिर नंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हो तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह से त्याग से मन की शांति मिल सकती है। तो अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर सकाम कर्म भी नहीं कर सकते तो क्या करो, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। क्यों प्राप्त करने का प्रयास करो? क्योंकि ज्ञान से हमें पता चलेगा ना कि हमें कैसे विरक्ति आएगी, कैसे हम विरक्ति ले सकते हैं, भक्ति के नियमों का पालन हम कैसे कर सकते हैं, ये हमें ज्ञान से पता चलेगा कि हमें सही रास्ता क्या है चुनने का। तो भगवान कह रहे, और ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, ध्यान करता है। तो कह रहे ज्ञान से बेहतर ध्यान है। मतलब जो कुछ नहीं करते, अब यहाँ पे भगवान उनके लिए कह रहे हैं कि अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो पहले ज्ञान हासिल करो और ध्यान करो, इससे भी मुझे प्राप्त कर सकते हो। जैसे अगर ज्ञान से क्या पता चलेगा, जैसे मान लो एक व्यक्ति यज्ञ कर रहा है लेकिन लकड़ियां गीली है तो उसको ज्ञान ही नहीं कि गीली लकड़ी से यज्ञ नहीं हो सकता, है ना। जब उसके पास ज्ञान रहेगा, ज्ञान हासिल करेगा तो उसे पता चलेगा कि लकड़ी को सुखाना जरूरी है, जब भी उससे हवन होगा। तो इस प्रकार ज्ञान हमें भी भक्ति में लगाता है, तो ज्ञान होना भी अनिवार्य है ना। इसलिए अब हम कल से जो भी अध्याय पढ़ेंगे वो ज्ञान ज्ञान योग पढ़ेंगे। अभी हम भक्ति योग पढ़ रहे हैं, अब आगे हम ज्ञान योग पढ़ेंगे। तो हम अपने ज्ञान के माध्यम से कैसे भगवान को अच्छे से और जान सकते हैं। तो भगवान ने बोला ठीक है, ज्ञान से ज्यादा ध्यान है, और ध्यान से भी ज्यादा अच्छा क्या है कि तुम जो भी कार्य करते हो, ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन में शांति आती है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं ना कि हम उलझे रहते हैं अपनी चीजों को, लेकिन जब हम दान देते हैं तो थोड़ा हमें शांति मिलती है ना मन में। तो इस प्रकार हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो भगवान ने यह मार्ग बताया, और सोचो भगवान कितने ज्यादा मतलब हमारे लिए मार्ग उन्होंने दिए हैं कि हर तरह के लोग हर तरह की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन भगवान की इतनी कृपा है कि वो हर तरह के व्यक्ति को चाहते कि बस मेरे पास आ जाओ एक बार, है ना। इसलिए उन्होंने इतने सारे रास्ते बताए हैं कि कैसे भी करो, बस मेरे को प्राप्त करने का प्रयास करो। और मैं तो छोटे से प्रयास से भी भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास करना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। जैसे मान लो एक निर्विशेषवादी है जो कहता मैं ध्यान करूंगा, तो ध्यान करने के लिए कहाँ जाऊंगा, पहाड़ों पे जाऊंगा। तो क्या होता है, वो पहाड़ों पे जाता है ना, पहाड़ों पे जाऊंगा और ब्रह्म पे ध्यान केंद्रित करूंगा, एक योगी बोल सकता है। क्योंकि उसे ध्यान योग में हमने देखा ना, एकांत स्थान में जाना पड़ेगा, पवित्र स्थान में तो वो जाएगा, लेकिन क्या होगा, क्योंकि शरीर है, ठंड में क्या होगा, जहाँ अगर बहुत ठंड होगी तो क्या बोलेगा यहाँ पे बहुत ठंड है, तो उसको ठंड सहन नहीं होगी, वो वहां पे अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार वो ध्यान नहीं लगा पाएगा। अब मान लो वो सोचता है कि चलो यहाँ ठंडी है तो मैं ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ पे थोड़ा गर्म हो ना, मैं अपने, तो फिर क्या होगा, गर्म जगह जाएगा कि मैं वहां बैठ के भक्ति करूंगा। तो क्या बोलेगा, रेगिस्तान में जाऊंगा और मैं ब्रह्म पे ध्यान केंद्रित करूंगा। तो वहां जाएगा तो उसको लगेगा अरे बाप रे यहाँ तो बहुत ही गर्म है।
तो गर्मी के कारण वो, क्योंकि हमारे शरीर की एक क्षमता है ना, सीमा है हर चीज को सहन करने की, लिमिटेशन है शरीर की, अपूर्ण इंद्रियां है, तो हम हर चीज को तो नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे वो गर्मी के कारण ध्यान नहीं कर पाएगा। फिर अब आगे सोचेगा चलो जंगलों में जाता हूँ, मैं जंगल में जाके ध्यान केंद्रित करता हूँ, है ना, ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाऊंगा। लेकिन क्या होता है, वहां पे जो घने जंगल में जाएगा तो उसको पूरा ध्यान क्या होगा, कह रहे किसी भी समय जानवर आके मुझे खा सकते हैं, क्योंकि जानवर ये तो नहीं सोचेंगे ना कि योगी है तो उसको तो हम नहीं खाएंगे, वो तो भगवान को याद कर रहा है, उसको तो खाना मतलब भोजन यानी भोजन, उनको इतनी बुद्धि नहीं रहती है, उनको तो बस खाना, आहार निद्रा भय मैथुन इतनी बुद्धि होती है। तो वो उनको छोड़ देंगे, है ना, ये तो नहीं होगा कि योगी को छोड़ देंगे, तो वो उनके खाने का भय बना रहेगा हमेशा कि वो मुझ पे हमला कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान वहां रहेगा तो भगवान पे कैसे ध्यान लगाए। तो इसलिए जो ध्यान करना बहुत ही मुश्किल है। फिर जब वो योगी क्या करेगा, सोचेगा ठीक है कि अब मैं क्या करूंगा, अपने घर में ही रहूंगा, और घर में रह के मैं क्या करूंगा, नाम जप करूंगा। तो क्योंकि इस कलयुग में क्या बताया है, नाम जप के बारे में बताया ना, कि इस कलयुग का युग धर्म क्या है, नाम जप करना है ना। तो कलयुग केवल नाम आधार है। तो जब उसको लगेगा कि नहीं ये सब योग मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो खाली सिर्फ नाम ही, भगवान का नाम जप करके ही यही मैं भक्ति कर सकता हूँ, है ना। और कलयुग में यही सबसे ज्यादा उपयोगी भक्ति है, क्योंकि हमने पढ़ा ना, शास्त्रों में कहा गया हरे नाम हरे नाम नाम ऐव केवलम, कलौ नास्तैव 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 एव गतिरन्धया। इस प्रकार जो केवल नाम लेने से ही भक्ति की जा सकती है, और सबसे जो कलयुग का युग धर्म भी है, नाम लेने से ही भगवान, क्योंकि नाम और नामी, भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान ने कलयुग के लिए यही सबसे बड़ी विशेषता दी है। भगवान ने बोला कि मैं, नाम ही मेरा सबसे बड़ा रूप है। तो नाम के जप के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब वो योगी जो इतना परेशान हो रहा था ध्यान करने के लिए, वो क्या किया, अपने घर में रह के वहीं आसपास घूमते आराम से किसी भी हालत में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कीर्तन करके और जप करके वो एकदम प्रसन्न है। अब वो भक्ति में लग गया, जो कि भक्ति में लगना इतना ही मुश्किल हो रहा था उसके लिए ध्यान के द्वारा। तो भगवान का नाम जप के हम बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। अब आगे के ये जो श्लोक आ रहे हैं, ये भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान ने अभी हमें भक्ति की विधियों के बारे में बताया कि हम किस प्रकार भक्ति कर सकते हैं। अब भगवान के भक्तों में क्या गुण होते हैं, क्या विशेषता, क्या लक्षण होते हैं, ये यहाँ से हम जो 13 श्लोक से लेके हम 20 श्लोक तक, ये 8 श्लोक हैं जो भक्तों की विशेषताएं बताते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, ये पूरा अध्याय बहुत सुंदर है। भक्ति योग बहुत ही आनंद आता है इसको पढ़ने में और समझने में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान यहाँ पे भक्तों के लक्षण बता रहे हैं कि अगर किसी भक्त में ऐसे गुण होते हैं तो वो भक्त मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो कैसे कैसे गुण होना चाहिए, कि द्वेष नहीं करता, हमने 9वें अध्याय में और कई बार भगवान कह चुके हैं ना कि जो द्वेष नहीं करता वो मेरी भक्ति कर सकता, जो द्वेष करता है वो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो पहला गुण भगवान ने बताया द्वेष रहित होना चाहिए, है ना। फिर दयालु होना चाहिए, उसमें विनम्रता होनी चाहिए, सबके लिए क्या होना चाहिए, सबके लिए दया होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे जैसे कई लोग कहते हैं ना मीट ईटिंग, या ये जो हम नॉन वेजिटेरियन, उसको क्यों नहीं माना जाता है कि अरे वो भी तो भोजन है ना। तो यहाँ पे इसलिए शास्त्रों में क्यों बताया जाता है कि जो जीव हत्या मतलब जीवों को पका के खाते, तो उसके अंदर क्या होता है, दयालु का गुण खत्म ही हो जाता पूरी तरह से। क्योंकि हमारे अंदर होना चाहिए कि हम दूसरे किसी व्यक्ति को देख के, हमें अगर वो किसी संकट में, तो हमें दया आना चाहिए ना, दयालु होना चाहिए। तो कि जब हम जो मतलब मांस भक्षण करते हैं उनमें ये गुण पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब वो
भले ही वो जीव को कहते, वो तो कहते हमने तो नहीं मारा ना, वो तो हमने तो खरीद के लाया है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि चार तरह से दोष लगता है चार लोगों को जो मीट खाते हैं। कौन? जो मतलब डायरेक्ट उसको काटते हैं, जो बेचते हैं, जो लेकर आते हैं, बनाते हैं और खाते हैं, मतलब इतने सारे तरीके से हमें पाप लगता है। और क्या होता है हमारे अंदर में, जो एक जीवों को में एक दया होती है ना, वो भी जीवित इकाई थे थोड़ी देर पहले, लेकिन वहां पे अपने स्वाद के लिए उसको काट दिया गया। तो इसलिए उनका जब भी मतलब उसका जो भोजन करते हैं उनमें दया, मतलब जो दया होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसलिए हमेशा इसको निषेध माना गया। और भगवान के सभी जीव है ना, सब में क्या है, भगवान की आत्मा है, भगवान सब में है, तो सब में समभाव देखना चाहिए कि वो भी हमारी ही तरह है। जितनी आत्मा हमारे अंदर है उतनी आत्मा पशुओं के अंदर है, लेकिन वो क्या है, अपने कर्मों के हिसाब से। अगर हम भी आज मनुष्य में जरूर जन्म लिए, लेकिन अगर हम बहुत अधर्मी काम करें तो कल हम भी पशु योनि में जा सकते हैं। ये भगवत गीता कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। तो अब सोचो, वो जो जीव है, अगर पशु हम देख रहे हैं, तो वो भी क्या है, अपने कर्मों के कारण पशु योनि में आ गए। तो अगर हम उनको, भगवान ने उनको कर्मों के हिसाब से भेजा, लेकिन भगवान हमेशा सब जीवात्मा के साथ, आत्मा के साथ परमात्मा का वास है। भगवान उन जो जीव जंतु है, पक्षी है, उनके हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं, जितना हमारे अंदर बैठे परमात्मा के रूप में, उनके अंदर भी बैठे। तो हम उस चीज को देख ही नहीं रहे। तो हमें देखना चाहिए कि वो उनमें भी भगवान बैठे हैं। भगवान, इसलिए हमने पढ़ा था ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने। तो जो एक पंडित होता है, जो ज्ञानी होता है, वो सब जीवों में आत्मा भगवान का स्वरूप देखता है। तो इसलिए वो कभी भी जीव हत्या नहीं करता, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है और उसमें भगवान है। तो भगवान के बोले भक्तों में दयालु होना चाहिए, है ना, दयालु का गुण होना चाहिए। फिर वो अपने आप को स्वामी ना माने, क्योंकि अगर जब हम अपने आप को स्वामी मान रहे हैं, मतलब हम क्या मान रहे हैं, जैसे हम सेवक नहीं मान रहे, जबकि जो हमारा आत्मा है उसका है सेवक हमें मानना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के सेवक है। और हम स्वामी किस चीज की मान रहे हैं? जो भौतिक वस्तु है, हमारी उपाधि है, हमारे, हमने विद्या हासिल कर ली, हम डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत बड़े बड़े अधिकारी पद पे हैं, तो ये सब भौतिक है। हम खत्म होंगे, हमारा शरीर खत्म हुआ, हमारी ये सब जो भी उपाधियां हैं वो सब तुरंत नष्ट हो जाएगी। तो और हम किस चीज को स्वामी मान रहे हैं? अपने आप को। जो भौतिक में मिला ये सब भगवान की चीज है। ईशोपनिषद में बोला गया, ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन तत्तेन भुंजितम अग्रद कश्चित् धनम। जो कुछ चीजें हैं ये सब भगवान के द्वारा बनाई हुई है, और इसके स्वामी भगवान है। तो हम अपने आप को कैसे स्वामी मान सकते? कोई भी चीज हमारी है नहीं। तो हमारी चीज ना हो के हम उसको अपनी बना के स्वामी बना लेते, तो गलत हो गया ना, मिथ्या अहंकार है हमारा। तो हमें मिथ्या अहंकार से दूर रहना, और हमें अपने आप को स्वामी नहीं मानना है। और सुख दुख में समभाव रहता है, क्योंकि सुख दुख क्या है, ये सर्दी गर्मी, ये तो सब चलते रहते हैं ना। तो हमें कभी भी सुख में भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। और दुख में, मतलब जो भक्त होते हैं अच्छे, वो क्या मानते हैं, सुख को क्या मानते हैं, भगवान की कृपा मानते हैं। कि हमारे पास सुख हुआ है तो हम पे भगवान की कृपा हुई है, और दुख हुए तो वो क्या है, भगवान की मर्जी, है ना, भगवान की, ये क्या है, भगवान की ये मर्जी थी हमारे साथ, तो वो हमारे पे वो भी कृपा के रूप में लेते हैं। कि भगवान हमें दुख दे रहे हैं तो ये भी हमारी भगवान की कृपा है। तो वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं, दोनों को भगवान की कृपा मानते हैं, और वो दोनों ही समय में विचलित नहीं होते और भगवान की भक्ति करते हैं। हम लोग के साथ तो होता है कि चलो हमने सुख में कर ली, लेकिन दुख आता है तो हम सबसे पहले हमारी भक्ति छूट जाती है। लेकिन हमें समभाव रखना चाहिए, ठीक है, सहिष्णु, मतलब वही, हमें दृढ़ रहना चाहिए। कोई भी कार्य में अगर हमने आज किया कल नहीं किया, तो हमें दृढ़ता होनी चाहिए। फिर सदैव आत्मतुष्ट होना चाहिए हमेशा, क्योंकि जो, अगर हमारे इच्छाएं बहुत सारी, क्योंकि हमारी इच्छाएं होती हैं जिसके कारण हम तुष्ट नहीं रहते ना, एक इच्छा पूरी हुई दूसरी इच्छा तुरंत भाव में जाती है कि अब एक इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी इच्छा पूरी करना, दूसरी इच्छा है तो तीसरी। तो ऐसे हमारी इच्छाएं, कभी भी हम अपनी सारी इच्छाओं को कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते। लेकिन जब इन इच्छाओं को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हम क्या होते हैं, आत्मतुष्ट हो जाते हैं, आत्म संयमी हो जाते हैं। सारी इंद्रियों को बस, हमारी भगवान की सेवा में लगने से इंद्रिया भी हमारी संयमित हो जाती है। और मन और बुद्धि को हम क्या करते हैं, भगवान की भक्ति में लगाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम बुद्धि और मन को क्या करते हैं, भगवान की सेवा में बिजी रखते हैं। क्योंकि क्या है, बुद्धि और मन दोनों विचलित हो जाते हैं, अगर काम नहीं होगा तो वो भटकते रहेंगे।
लेकिन हमने उनको क्या किया, भगवान की सेवा में, तो अब वो बुद्धि और मन क्या दिन भर उन्हीं भगवान का ही चिंतन कर रहा है कि अब इतना बज गया, इतने बजे हमें भगवान को भोग लगाना है ना, भगवान को सुलाना है, भगवान को उठाना है। तो इस प्रकार वो अपने मन और बुद्धि को क्या भगवान में स्थित कर लेते हैं। और भगवान ने बोला था ना, जो अपनी मन बुद्धि चित्त को मुझ में लगाता है वो मेरे को बहुत प्रिय, वो पसंद है, वो है ना अनन्य भक्त है मेरा। तो इस प्रकार से वो भक्त बन सकता है। तो ऐसे भक्त भगवान क्या कह रहे हैं, वो ऐसे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। आगे चलते हैं, है ना। अच्छा, ये इस वाले में जो है, इसमें कथा आएगी सुदामा जी की, कि सुदामा जी क्या थे, बहुत ही गरीब थे, और वो क्या करते थे, वो मधुकरी थे। वो 3-4 घरों से अपना जो भी मांगने जाते थे, जो भी मिलता था उसी को वो अपने, बस उतना ही उनके लिए, जीवन के लिए पर्याप्त था। वो आत्मसंतुष्ट थे। और जब भगवान के पास गए तो वो कुछ मांगने नहीं गए थे। जब उनकी पत्नी की जो इच्छा थी कि भगवान से मांगो, है ना, कुछ मांगो, क्योंकि भगवान आपके द्वारकाधीश से राजा है, तो हमारी स्थिति थोड़ी सुधर सकती। लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं अपने मित्र से नहीं मांगने जाऊंगा। तो फिर उन्होंने कहा था ठीक है, अच्छा दर्शन करने चले जाओ। तो वो दर्शन करने गए थे। तो इस प्रकार वो बहुत ही अच्छे भक्त है। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, वो सुदामा जी भगवान को बहुत प्रिय है। जैसे ही सुदामा जी पहुंचे, भगवान तो सब जानते थे ना उनकी मन की बात को, कि वो मुझसे मिलने आया, इतना अभाव होने के बाद भी वो मुझसे कुछ भी चीज की लालसा नहीं करता। तो भगवान क्या हुए थे, जैसे द्वार पे पहुंचे थे सुदामा जी, तो भागते भागते भगवान भागते हुए उनको लेने गए थे, है ना। तभी हम जानते हैं, और फिर लाके अपने सिंहासन में बैठा के अपने नैनों के जल से उनके पैर धोए थे। तो ये ऐसे भक्त भगवान को बहुत ही प्रिय है। अब आगे देखते हैं, जिसमें को कष्ट नहीं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो विचलित नहीं होते ना, क्योंकि हमारी परिस्थिति क्या होती है, बदलती रहती, एक सी परिस्थिति नहीं होती है। कभी का जैसे हमने अभी देखा, कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, तो हम लोग विचलित हो जाते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में हमें विचलित नहीं होना है, और किसी को भी कष्ट नहीं देना है, क्योंकि जो एक भक्त होता है वो मन से, वचन से और कर्म से कभी भी दूसरे को कष्ट नहीं देता। क्योंकि जैसे अभी मैंने बात किया था ना, कि किसी भी दूसरे, जो हम कष्ट क्यों नहीं देते, क्योंकि हम देखते कि उसमें भी भगवान का वास है, वो भी भगवान का ही अंश है। तो वो कैसे किसी को वो दुख दे सकता है, और अपने सुख दुख में, भय चिंता में, सब में समभाव रहता है। क्योंकि वो सिर्फ भगवान, वो चिंता नहीं करता, वो चिंतन करता है भगवान का। तो वो उसमें ही, भगवान के चिंतन में ही लगा रहता है। तो उसको कुछ मतलब फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी परिस्थिति कैसी है ना। अब यहाँ पे हम एक कथा देखते हैं। जैसे एक बार शंकर भगवान जी क्या बहुत बड़े वैष्णव है, तो वो भी भगवान का नाम दिन भर लेते रहते। तो एक बार पार्वती जी के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के भगवान की कथा सुनाते रहते हैं। तो वहां से एक गंधर्व निकलता है ना, चित्रकेतु, भागवतम में है इसकी पूरा वर्णन है। तो जब वो वहां से निकलते हैं, तो वो क्या होते हैं, थोड़े व्यंग के रूप में हंसने लगते हैं, क्योंकि उनके मन में क्या आता है, कितनी सुंदर पार्वती जी है जो उनकी। तो वो उसके बाद भी वो पार्वती जी बैठी हैं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो जब वो ऐसा व्यंग कर हंसते हैं, तो शंकर जी तो अपनी कथा में लगे रहते हैं, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा ना, विचलित नहीं होना है किसी भी तरह से। कोई हमें कितना भी बाहरी आडंबर से हमें विचलित करेगा, परिस्थितियां कैसी भी बने, हमें भगवान के ध्यान से अपने आप को विचलित नहीं करना। तो भगवान जी विचलित नहीं होते, लेकिन जो पार्वती जी होती है, फिर वो उनको श्राप दे देती है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे सिर्फ भगवान शंकर जी क्या देख रहे हैं, कि वो हमें किसी भी से, हमें कोई मतलब, भौतिक में हम देखते हैं ना कि इसने हमें ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये हमारे लिए इसने ये नहीं किया। तो ये भौतिक चीजें हमें बहुत हमारे जीवन में प्रभाव डालती है, और हम लोग क्या होते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। तो हमें वो सब करके ना करके, हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति में ही अपने आप को रमा के रखना है। अब ये आ रहा है 16वां श्लोक में, क्या बोला जा रहा है, अनपेक्षा सुदीर्दक्षा उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त मे प्रिया। ना, ये जो श्लोक आ रहे हैं 13 से लेके 20 तक, इसमें सब श्लोक में भगवान कहते हैं मद भक्त में प्रिया, कि मतलब ऐसे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है।
मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलाप पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। मतलब जो किसी सामान्य कार्यों में नहीं, क्या भक्ति पे, भक्ति में लगा रहता, और जो शुद्ध है, दक्ष है, मतलब दक्ष क्या में, भगवान की भक्ति में, चिंता रहित है, कष्टों का ध्यान नहीं कर रहा है, फल से, किसी फल से आसक्ति नहीं है, किसी भौतिक क्रियाओं में लगा नहीं है, और वो जो भी कार्य कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है, तो ऐसा भक्त मुझे अति प्रसन्न, मतलब मुझे अति से प्रिय है। तो अब यहाँ पे भी हम एक भक्त की कहानी जानते हैं कि जो हरिदास ठाकुर जी थे, उनको नामाचार की उपाधि दी गई है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े, बहुत ही अनन्य भक्त थे भगवान के, और वो दिन भर माला करते थे। वो एक दिन में 192 माला, है ना, जैसे हम यहाँ पे प्रयास करते हैं कि हम एक माला करते हैं जैसे क्लास से पहले, से 192 माला करते थे पूरे दिन भर में। वो, उनका दिन भर कार्य ही वही था। तो एक बार वो ऐसे भ्रमण भी करते रहते थे माला, मतलब अपना कभी इस नगर से कभी, क्योंकि वो जो योगी होते हैं ना, वो कभी भी एक जगह, क्योंकि एक जगह से मोह नहीं रखते वो, कि एक जगह हम एक कुटिया बना ले और जिंदगी वो वहीं रहे, तो वो एक तरह से मोह रहता, तो वो सभी के, और सभी के जैसे प्रचार प्रसार के लिए भी वो इधर उधर जाते रहते थे। तो एक बार एक नगर में आते तो वहां पे, वहां उनकी बहुत ख्याति होने लगती है, तो ये सब देखते कि तो अनन्य भक्त इतनी माला करते, दिन भर माला में लगे रहते हैं, और बहुत ही तेज था उनके चेहरे पे, क्योंकि जो भक्त होता है उनका, भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं उनके एक अलग ही तेज होता है, पॉजिटिविटी होती है उनके, वाइब्रेशन होता है चारों तरफ, तो बहुत ही आकर्षित होते थे लोग। तो वहां के राजा को जब पता चला तो वो थोड़ा सा भयभीत हो गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब सारे लोग हैं जो उन्हीं की तरफ रुझान है, तो कहीं वो ही राजा ना बन जाए, उसी को चुन के ना बैठा दे। तो वो ऐसे करके एक वैश्या को भेजता है कि उसको क्या करो, विचलित करो, और उसको, उसके जो पद है, जो भक्ति के मार्ग है, उससे उसको हटा दो, ताकि हम सबको दिखा सके कि ये जो योगी है वो क्या है, असली योगी नहीं है, ये भगवान का भक्त नहीं है, ये तो सिर्फ क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है। तो वो ये चैलेंज ले लेती है वैश्या, जब बोलती मैं तो उसको 3 दिन में उसका मन परिवर्तित कर दूंगी। तो जाती है, और राजा कहता है जब तुम उसका आलिंगन करो तो हम लोग सब आ जाएंगे उसी समय, सब लोग देख लेंगे, तो सब लोग उससे जो आकर्षित हो रहे हैं उसके योग से, वो सब लोगों का भ्रम टूट जाएगा। तो इस प्रकार वो षड्यंत्र रचता है राजा। तो वो जाती है, पहले दिन जाती है तो कहती है कि मुझे आपसे काम है कुछ, तो आलिंगन करना है। तो वो कहता है कि मेरा जब पूरा नहीं हुआ है, मैं जब कर लूं फिर मैं आपसे बात करूंगा। मतलब वो सुनते ही नहीं है क्या बात, बस बोले कि मैं बैठो, मैं अभी जब पूरा कर लूं फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो बोलती ठीक है। वो पूरी रात बैठी रहती, उनका जब होता ही नहीं है, जब करते करते पूरी रात बीत जाती, जैसे दिन होता है वो अपने घर चली जाती है, फिर दूसरे दिन फिर आती है प्रयास करने। तो फिर वो ऐसे करती है, फिर वो जो थे हरिदास ठाकुर जी, वो जब करते रहते हैं, फिर वो दूसरे दिन भी इंतजार करते करते चली जाती है, और उनका जब संपूर्ण नहीं, पूर्ण नहीं होता, तो वो बैठी बैठी पूरा समय सुनती रहती जब, और वो दूसरे दिन चली जाती, तीसरे दिन आती है, फिर तीसरे दिन में ऐसे ही हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं कि बैठो, मैं जब कर लूं फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। तो वो इंतजार करते करते तीसरे दिन, जब वो सुनते सुनते 3 दिन, क्योंकि शुद्ध भक्त जब जप करते हैं ना तो उसका चारों तरफ बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनकी उनकी जो भक्ति की जो उनमें तेज आ जाता है, वो सबको क्या करता है, शुद्ध कर देता है। तो वो भी सुनते सुनते उसके कान में जो शब्द जा रहे थे, वो कान में जो उसके शब्द जा रहे थे, उसने, क्योंकि एक अनन्य भक्त के मुख से निकल रहे थे, तो वो उन्होंने उसको भी, उसका मन परिवर्तित कर दिया, उसका भी मन शुद्ध हो गया। और वो जिस कार्य के लिए आई थी वो छोड़ के वो उनके चरणों में पड़ गई, और उसने अपना असली बताया कि मैं यहाँ क्यों आई थी, है ना, उसको बदनाम करने के लिए आई थी। तो फिर उसने सब कुछ छोड़ के, सब कुछ अपने, सब त्याग दिया जीवन, और कहा मुझे शिष्य बना लो, और मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ, और मैं भी जॉब करना चाहती हूँ, आप मुझे दीक्षा दीजिए। फिर हरिदास जो ठाकुर जी थे, उन्होंने उनको हरि नाम का जप दिया, और वो उसको वहीं उस कुटिया में जगह देके वो वहां से आगे की ओर चले गए।
तो इस प्रकार बाहर के लोग कितना भी विचलित करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जो अनन्य भक्त होता है वो कभी भी विचलित नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। जो ना तो हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे भक्त प्रहलाद जी का उदाहरण की वो क्या, राजा के घर, भले ही असुर, उनका जन्म असुर परिवार में, कुल में हुआ था, लेकिन वो क्या, हिरण्यकश्यप के बेटे थे जो राजा थे, तो उनको सारी सुख सुविधाएं मिली थी, तो वो उस सुख सुविधाएं में भी क्या करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, उस सुख सुविधा में कभी वो विचलित नहीं होते थे, और वो तब भी वो भक्ति करते थे। और जब फिर उनके पिताजी को पता चला कि ये तो भगवान विष्णु की भक्ति करता है, जो उनको बहुत ही ज्यादा वो शत्रु मानते थे विष्णु जी को ना, उन्हीं से तो के कारण तो वो इतना 1000 तक वो जप किए थे कि मेरे को ऐसा कुछ वरदान मिल जाए कि ताकि मुझे कोई ना मार सके। तो वो जब पता चलता विष्णु जी की भक्ति कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा अपने पुत्र पे अत्याचार करते हैं, है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पे पागल हाथी, हाथियों के पैर से कुचलवाते हैं, हंटर चलवाते हैं, पहाड़ से गिरवाते हैं, फिर हम सभी जानते हैं कि आग में भी अपनी बहन के साथ बैठा देते हैं कि ये कम से कम जल जाए ताकि ये भक्ति ना कर सके। लेकिन वो क्या किए, हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, है ना। सांप के कमरे में भी डाल दिए थे, लेकिन सब कुछ भी इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में थे, और वो पूरी तरह से अपने आप को भगवान को समर्पित कर चुके थे। तो हर बार भगवान आके उनको बचा के ले जाते थे, और उनका कुछ भी नहीं होता था। तो इस प्रकार वो किसी भी तरह से क्या, तो ना तो वो खुश होते थे, मतलब जब उनके पास सब कुछ सुविधाएं थे तो उसमें वो तब भी नहीं रमे, और जब उनके पास इतने कष्ट आए तब भी उन्होंने क्या, शुभ अशुभ दोनों की वस्तुओं का परित्याग कर दिया था, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा दोनों स्थितियों में। तो दोनों स्थितियों में वह समभाव की भक्ति करते रहे। अब आगे हम जानते हैं। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जिता तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान् विप्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन तथा किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान यहाँ पे दो श्लोकों में बहुत सारी क्वालिटीज बताई है ना। ये हम पढ़ ही रहे हैं, मान अपमान की, वो उसको ना मान की चिंता ना अपमान की, उसको गर्मी ठंडी की भी वो, है ना। अभी हमने देखा कि ठंडी गर्मी में भी उसको कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि वो क्या करता है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो वो जो ठंडी में करेगा वो ही गर्मी में भी करेगा, वैसी उसको कोई फर्क नहीं, सुख दुख का नहीं, उसको अपयश की चिंता नहीं रहती है। और अपनी दूसरी संगति, मतलब जो लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं और जो विचलित करते हैं, ऐसे लोगों से वो सदा अपने आप को मुक्त कर लेता है और भक्ति में अपने बना के रखता है। अब यहाँ पे है ना, अम्बरीश महाराज जी की कहानी है, जो भागवतम में ही आई है। इसको हम जानते हैं कि अम्बरीश महाराज जी थे, जैसे हमने नवदा भक्ति की बात की थी, तो ये जो भक्त होते हैं, कुछ एक विधि को अपनाते हैं, कुछ दो, जो कि जिसमें वो अपने कर सकते हैं ना, जिसमें कंफर्टेबल रहते हैं वो भक्ति करते हैं। लेकिन जो अम्बरीश महाराज जी थे, वो क्या करते थे, 9 की 9 पूरी विधियों का पालन करते थे, जबकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत बड़े सम्राट थे, राजा थे, और वो सारे अपने राज्यकार को भी करते थे, फिर भी अपनी पूरी दिनचर्या क्या, भगवान से इनकी शुरुआत होती थी, और सब भगवान के लिए खुद करते थे। मंदिर का मतलब ऐसे भागवतम में आए कि मंदिर की सफाई करते थे, भगवान को तैयार, अर्च विग्रह की सेवा पूरी अपने, किसी को भी वो, जैसे इतने सारे राजाओं के पास तो बहुत सारे सेवक होते हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा में किसी भी सेवक को नहीं लगाते थे, सब कार्य खुद अपने हाथ से करते थे, भगवान का भोग अपने हाथ से बनाते थे, और ऐसे करके वो पूरी नवदा भक्ति में पूरा तरीके से संलग्न थे। तो एक बार वो एकादशी का व्रत करते हैं, और
एक पारण का टाइम होता है ना, तो पारण के टाइम में हमें व्रत खोलना होता है। अगर पारण के जो दूसरे दिन होता है, हमेशा एकादशी के दूसरे दिन हम यहाँ भी टाइम भी डालते हैं, है ना, पारण का टाइम क्या है, तो इस प्रकार एक टाइम होता है, तो उसमें खोलना होता है। तो वो व्रत खोलने ही वाले होते तो दुर्वासा ऋषि आ जाते और कहते कि मैं अभी आ रहा हूँ स्नान करके, और फिर वो एक तरह से परीक्षा के लिए भी आते हैं कि मैं फिर हम लोग साथ में भोजन करेंगे, व्रत खोलेंगे मतलब। तो वो कहते ठीक है, जब जाते हैं वो आते नहीं, अब टाइम यहाँ बीता जाता है, अब उनको लगता है अगर मैंने एकादशी के टाइम पे पारण नहीं किया तो फिर ये सब व्यर्थ हो जाएगा। तो वो अपने जो पुरोहित वगैरह होते राज्य के, उनसे पूछते हो, कहते आप जल ले सकते हो, क्योंकि वो निर्जला व्रत करते थे। तो जब जो निर्जला व्रत करते खाली वो जल पीते हैं ना, तो उनका व्रत खुल जाता है। और वो भोजन भी नहीं करे, तो वो सोचते कि मैं जल पी लेता हूँ ताकि मैं भोजन भी, क्योंकि दुर्वासा मुनि के साथ उन्होंने बोला कि साथ में भोजन करेंगे, तो भोजन उनके साथ करूंगा, लेकिन मैं व्रत अपना खोल लेता हूँ। तो इस प्रकार वो जल पी लेते हैं। अब जो दुर्वासा ऋषि रहते हैं वो, तो अब उनके पास बहुत सिद्धियां, तो वो जान जाते हैं। तो वो आके बहुत गुस्सा करते हैं कि ये मतलब मेरे बिना उन्होंने जल पी लिया। तो वो अपने एक बाल तोड़ते हैं और उससे एक राक्षस को प्रकट करते हैं और कहते हैं अम्बरीश महाराज जी को समाप्त कर दो। लेकिन जैसे ही राक्षस उनके पास जाता है, वो तो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, वो तो अविचलित रहते हैं, तो भक्त रहते हैं, तो वो हाथ जोड़ के भगवान से की स्तुति करने लगते हैं। और वो जो राक्षस होता है वो तुरंत भगवान उसको सुदर्शन चक्र अपने आप आ जाता है वहां पे और राक्षस को मार देता। अब वो सुदर्शन चक्र क्या होता है, दुर्वासा ऋषि मुनि के पीछे पड़ जाता है, कि मतलब राक्षस को मारा, अब दुर्वासा ऋषि को चक्र पीछे पड़ जाता है कि मारने के लिए। तो अब वो दौड़े दौड़े भागे भागे जाते हैं, पहले शंकर जी के पास जाते हैं, तो वो उनसे बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं नहीं बचा सकता, ये तो ब्रह्मा जी के, पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास कहते हैं वो बचा सकते हैं। ऐसे करके शंकर जी के पास जाते हैं, फिर वो कहते हैं मैं नहीं बचा सकता। फिर विष्णु जी के पास जाते हैं, तो विष्णु जी कहते हैं कि सुदर्शन मैंने भेजा नहीं है, क्योंकि जब एक भक्त को कोई दूसरा कष्ट देता है, तो ये क्योंकि सुदर्शन भी भक्त है, तो वो भक्तों के लिए स्वयं चला जाता है। तो अब मैं उसको मैं भी नहीं रोक सकता हूँ। अगर तुम्हें अपनी मतलब अपनी रक्षा करनी है, तो अम्बरीश महाराज जी के पास जाके उनसे प्रार्थना करो, केवल वही आपकी मदद कर सकते हैं। तो फिर जाते हैं वो, दंडवत प्रणाम करते हैं राजा के सामने, है ना, और उनसे प्रार्थना करते हैं। और राजा क्या बोलता है, चलो हम लोग साथ में भोजन करते हैं। मतलब वो जब इतना उनपे इतना मतलब एक राक्षस आ गया और दुर्वासा मुनि इतने क्रोधित हो गए, फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वो भक्ति में रहे। और उसके बाद भी जब वो ऋषि मुनि आए उनके, तब भी उन्होंने क्या किया, उनको वो पहले ही वो माफ कर चुके थे, उनको उसका फर्क ही नहीं है कि मतलब उन्होंने मुझ पे इस तरह का प्रहार किया। फिर वो फिर भी कहते, ऋषि मुनि को कहते हैं कि मैं आपका दंडवत करूंगा, क्योंकि आप ऋषि मुनि है, और कहते हैं कि चलो हम साथ में भोजन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होते, और वो खाली अपने भगवान में ही दृढ़ रहते हैं, भगवान की भक्ति में ही। तो ऐसे जो पुरुष होते हैं वो भगवान को, ऐसे जो भक्त होते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय। तो इसलिए हम यहाँ पे भक्तों के बारे में जान रहे कि ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, जिनका वर्णन मिलता है, तो हम भी ऐसा बनने का प्रयास कर सकते हैं। ये तु धर्मामृतमिदं तथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप में संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो भक्त होते हैं वो मुझे, जो मेरे पद का अनुसरण करते हैं, भक्ति के पद का ना। तो इसमें भी हम एक कहानी जानते हैं। बिल मंगल ठाकुर जी थे, वो भी बहुत अच्छे भक्त थे। तो उन्होंने क्या किया था, उनकी इंद्रियां उन्हें बहुत परेशान करती थी, खासकर उनकी जो आंखों की इंद्रियां थी ना, जब भी वो कोई सुंदर चीज देखते थे तो उसके पीछे पीछे वो चल देते थे, और अपने जो भक्ति के मार्ग में क्या होते थे, बाधा पड़ जाती थी उनके। तो उन्होंने स्वयं अपनी आंखों को फोड़ लिया था। तो हमें उनका अनुकरण नहीं करना है कि हम भी ऐसा करें, हमें ऐसा नहीं करना है। तो और वो भक्ति में बहुत, फिर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छे भक्त थे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, वो तो एक भक्तों की बात है, इसलिए हम अनुसरण करते हैं उनका, कि वो भक्ति उन्होंने कैसे करा, किस तरह उन्होंने भक्ति करे, उस तरह हमें भी भक्ति करना है।
तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से भक्ति करी और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने भजन लिखे जिसको हम पढ़ते भी हैं। तो बहुत अच्छे भक्त है, और जो ऐसे भक्त होते हैं वो भगवान कह रहे हैं जो उनके जीवन का जो लक्ष्य क्या था, सिर्फ कृष्ण भगवान है ना, उनके जीवन का लक्ष्य होता है कि हमें जो कुछ भी करना है वो भगवान के लिए करना है। वो अपने दैनिक कार्य को भी भगवान से जोड़ देते हैं और वो भगवान की भक्ति में सब कुछ लग जाता है और श्रद्धा सहित वो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। तो आज ये जो अभी हम श्लोक में देख रहे हैं ये वैसे तो सबसे छोटा अध्याय है, 20 श्लोक सबसे कम श्लोक है 12वें अध्याय में। तो अब हम जानते हैं, ऐसे तो हमारा आज ये अध्याय संपूर्ण हुआ है, पूर्ण हुआ है। अब हम जानेंगे प्रभुपाद जी के शब्द हम जानते हैं इस अध्याय के। इस अध्याय में परम सत्य की और निराकार धारणा वर्णित है ना। हम लोग ने स्टार्ट किया था, अर्जुन ने निराकार ब्रह्म की वो सही है, भक्ति की नहीं है। इसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य मतलब ये बताया जा रहा है कि जब हम एक भगवान को अच्छे से नहीं जानते ना, जब ज्ञान हमें जब तक प्राप्त नहीं होता कि भगवान ये ज्योति कहाँ से आ रही, भगवान से आ रही, तब तक अगर हमें लगता है तो हम ज्योति में ध्यान लगा सकते हैं, है ना, तब तक सही है। लेकिन अगर हम भक्त बनते हैं, शुद्ध भक्तों की हमें संगति मिलती है, तो फिर हमारा वहां से क्या होता है, भक्ति मार्ग हमारा वहां से हम शुरू कर सकते हैं। तो वहां तक के लिए ठीक है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति संगति प्राप्त ना हो जाए। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने पड़ते। जैसे भगवान ने बोला था ना, ये नहीं करो तो ये कर लो, वो भगवान की कृपा है। तो अगर कह रहे कि कृष्ण भावनामृत है ना, अगर हमारी बुद्धि और जो हमारी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि और जो हमारी इंद्रियां अगर वो डायरेक्ट भगवान के में लग जाती है, तो हमको ये सब जितनी प्रोसेस भगवान बताए थे हमें उन सब में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम डायरेक्ट भक्ति मार्ग को स्वीकार करके हम डायरेक्ट भगवान के धाम जाने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, भगवान के लिए हम मार्ग में जाने के लिए हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम अपने आप को भगवान की सेवा में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। और अगर हम ब्रह्म ज्योति तक करते हैं तो फिर हम जब तक भक्तों की संगति हमें नहीं मिलती तब तक के लिए ठीक है, क्योंकि भक्तों की संगति से हमें सही मार्ग पता चलता है कि हमें अपने जीवन में कैसे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान धाम भगवत धाम हम कैसे जा सकते हैं। तो बोल रहे अगर कृष्ण भावनामृत में डायरेक्ट ही आ गए हो, है ना, सीधे ही आ गए हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें बहुत सारी विधियों को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, जो बीच की विधियां होती है जिसमें बहुत सारे जन्म भी लग जाते हैं। क्योंकि पता लगा अभी हमने थोड़ा हिस्सा जाना, ऐसे करके बहुत सारे जन्मों तक हमें सही बात पता चलेगी और उसके बाद ही हम भक्ति में लगेंगे। तो इसमें हमारा बहुत सारे जन्म हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। बहु नाम जन्म नाम अंत, है ना। तो इसलिए बोल रहे कि जो डायरेक्ट लग गए उनको ये विधि फॉलो करने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस तरह भक्ति का वर्णन हुआ अत्यंत ही हृदयग्राही है। तो हमने जो भक्ति योग की बात की थी, है ना, भक्ति योग के जो हमने 6 अध्याय पढ़े हैं, है ना, 7 8 9 10 11 और ये 12, जो 6 अध्याय ये क्या है, भक्ति योग है। ऐसे तो ये अध्याय का नाम भी है, लेकिन ये 6 अध्याय भी हमने जाना था ना। भगवत गीता के 3 भाग किए गए, जैसे कर्म योग, पहले हमने कर्म और ज्ञान को जाना, फिर हमने भक्ति को जाना। जितने भी अध्याय हम पढ़ रहे थे विभूति वगैरह, उसमें भी कहीं ना कहीं भक्ति की बात हो रही है। और जो ये तो एकदम विस्तार में, मतलब हमें एकदम स्पष्ट रूप से भक्ति के बारे में बताए आज के अध्याय में। बाकी ये जो 6 अध्याय वो भी भक्ति से ही संबंधित है। तो ये जो हमने 6 अध्याय पढ़े हैं ये अत्यंत ही हृदयग्राही है, हमें अपने हृदय में इनको धारण करना चाहिए इन अध्यायों को, और अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। आज हमारा अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ है, और आपको अगर कोई प्रश्न हो आज के अध्याय से तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, पूर्वी माता जी का हैंड रेज है। जी माता जी पूछिए। नहीं माता जी, मैं बोल रही चैट बॉक्स में कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा ठीक है माता जी। माता जी पूर्वी माता जी को अनम्यूट कर दीजिए, शायद उनका कोई प्रश्न माता जी है। को अनम्यूट कर सकते हैं ना माता जी, पूर्वी माता जी अपन म्यूट कर लीजिए। जय श्री कृष्ण माता जी।
जी माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, बोलिए। जी माता जी, जैसे हम आपने कहा एकादशी का पारायण करते थे, तो माता जी हम लोग तो एकादशी तो रखते हैं परंतु उसका पारायण नहीं करते, तो उसका जी माता परिणाम। जी, क्या? जी माता जी, बोलिए माता जी। आवाज आ रही है माता जी? हाँ माता जी, और कुछ, और इसके अलावा कुछ आपका प्रश्न है क्या? जी माता जी, हम जैसे चलते हैं तो आपने कहा कि छोटी से छोटी चींटी में भी या जिसमें भी सब में भगवान रहते हैं ना, तो जी माता जी जैसे हम चलते हैं तब भी तो कितने जीव जंतु मतलब हमारे कारण मर जाते होंगे ना, जी माता जी। तो माता जी वो पाप से कैसे बच पाएंगे हम? जी माता जी, देखिए आपका पहला सवाल है एकादशी को लेके है, तो एकादशी के बारे में बताना चाहती हूँ कि एकादशी में हमें भी माता जी पहले पता नहीं था, लेकिन है ना भागवतम में इसका है वर्णन, जैसे अभी हमने देखा अम्बरीश महाराज जी का। तो पारण का एक टाइम होता है, तो हमें अगर पारण के टाइम अगर हम व्रत नहीं खोलते, तो हम जैसे अ, अगर नमक नहीं खाते तो नमक खा के व्रत खुल जाता है, और जल नहीं पीते तो जल पी के व्रत खुल जाता है। जो चीज नहीं ली है वो व्रत है हमारा, और जो हमने उसको लेके ही हम इस व्रत को खोलते हैं। तो एक निश्चित टाइम आता है, तो हमारे जैसे आप ग्रुप से में बने रहेंगे आगे, तो आपको यहाँ भी टाइम मिलता रहेगा, तो इसी में व्रत खोलना, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, जी भागवत जी में। तो हम भी माता जी पहले से करते थे, तो हमें भी ज्ञान नहीं था, लेकिन अब हमें ज्ञान हुआ है, तो हम उसको टाइम को फॉलो, जी माता जी बिल्कुल। उस टाइम पे भी हम पारण करते हैं माता जी। तो जी ये तो माता। शास्त्र की बात थी। अब आपको टाइम पता करिएगा, आपके एरिया में जो इस्कॉन मंदिर है यहाँ भी हम लोग डालते हैं, तो एरिया जी के जी जी। हिसाब से होता है। थोड़ा टाइम, थोड़ा 19-20 आगे पीछे होता है, बाकी तो टाइम लगभग वही होता है सेम सबका। ही रहता है, जी तो जी। आप उस टाइम पे व्रत खोल सकते हैं। और आपने जो दूसरा प्रश्न आपका कि जो चीटी है वो हमसे क्या होता है माता जी, अनजाने में व्रत हो जाता है, वो सॉरी अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं ना। तो जी उसी जी पाप से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि हम जान के नहीं कर रहे हैं, वो अनजाने में हो रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति होता है जान के, जैसे अभी हमने बात की थी कि जो है ना, जो मांसाहार करता है, तो वो तो जी जी। जान के कर रहा है। लेकिन अब अनजाने में, ऐसे तो हम अग्नि भी जलाते खाना बनाने, तो उसमें भी बहुत सारे जीव जंतु जैसे हमने जलाई उसमें हम्म, आ जाते हैं ना, उसके जी संपर्क जी में आ गए, तो वो तो पाप हमसे ही हुआ, क्योंकि हमने अग्नि जलाई थी। तो जी माता जी जी इससे माता हम जी। बच नहीं सकते ना, इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि हमें भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं, हम तो कर्म ही है ना, कर्म हम्म। के रूल को फॉलो करते हैं। कहते हैं हम तो कर्म में बिलीव करते हैं, हम तो कर्म ही ऐसे खराब नहीं कर रहे हैं, तो हमें भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग, लेकिन बहुत सारे, वही चीज है ना कि बहुत सारे जीव जंतु हमसे अनजाने में भी हमसे हो जाते हैं। और बहुत पाप, जैसे हमने, हमारी इच्छा नहीं थी किसी को मन से कष्ट देने की ना, जैसे कुछ हमने वचन बोले, लेकिन उसको चुप गए, है ना, होता है ना, हमें नहीं हाँ पता हाँ चला। हाँ। जी जी। हम तो नॉर्मली अपने बात कर रहे थे, अब उसको बुरा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किया जा रहा पाप, ये अनजाने में किया जा रहा है हमसे, हमने जान के नहीं किया है। तो उसके लिए इसलिए हम लोग भगवान से जो दिन भर भक्ति करते हैं, माला करते हैं, उसमें भगवान देख रहे हैं ना। और भगवान तो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, वो तो हमारे भाव को समझ रहे हैं ना। जब हम कुछ भी चीज हमारे पास, जैसे मानसिक भी भगवान की पूजा होती है, आप जानेंगे, तो कभी कभी हमारे पास होती नहीं, लेकिन हम भाव से भगवान को चढ़ा देते हैं। किसकी, हम शास्त्रों में कहानी भी पढ़ते हैं, एक संत थे दक्षिण भारत के, वो क्या करते थे, बहुत गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो क्या करते थे, ऐसे भाव बनाते थे कि मैं बहुत सारे नदियों से जल भर के ला रहा हूँ, और भगवान का अर्च भी, स्नान करा रहा हूँ, मानसिक है ना, मन में बैठ के करते जी थे। और फिर बहुत अच्छा अच्छा भोग बना रहा हूँ, तो भोग भोग लगा रहा हूँ ऐसे करके। तो फिर एक बार क्या होता है कि वो खीर बना रहे थे अपने ध्यान में, और वो भगवान को भोग लगाने ले जाते रहते हैं। तो फिर इनका मन करता है कि मैं एक बार देख लूं, लग रहा बहुत गर्म है, भगवान का मुंह जल जाएगा, क्योंकि भक्त थे तो वो हर चीज पे ध्यान देते थे। तो वो जैसे ही उन्होंने उंगली डाली, और उनकी उंगली भाव में जल गई, ना खीर है ना दूध है ना खीर बन रही हाँ। है, भगवान के अर्च भी रहे, लेकिन वो मानसिक कर रहे थे। तो उसमें भी जब आंख उनकी मुद्रा खुलती है आंखों से, तो देखते हैं उनकी उंगली जल गई है, मतलब रियल में भगवान उसको स्वीकार करते हैं ना। तो भगवान तो हम्म, भावग्राही है, तो भगवान, जो हम पाप नहीं कर रहे हैं ना, मतलब हमारे अनजाने में हो रहा है, तो भगवान तो हमारे भाव को देख रहे हैं ना कि हम करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये तो हमसे अनजाने में हो जा रहा है। और ये तो
हो जाता है, हम नहीं चाहेंगे तो भी, तो इसलिए भगवान उस चीज को भाव देखते हैं हमारा। तो फिर उसके कष्ट को मतलब हमें बहुत ज्यादा उसका हमें पाप नहीं झेलना पड़ता, और हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान फिर हमें इन सब, यही तो भाव सागर में हम गिरे ना माता जी, तो इसमें हम बच नहीं सकते, लेकिन भगवान हमारे भाव को देख के, भक्ति देख के वो हमें खुद इस भाव सागर से लेने आते हैं। हरे कृष्णा। माता जी आपको धन्यवाद, सारा धन्यवाद। पता नहीं किस रूप ही आप हमको मिले हैं माता जी, इतना ज्ञान देते हैं आप हमको। बस माता जी भगवान की सेवा है, भगवान ने चुना है हमें, और हमें खुद ही कुछ ज्ञान नहीं था, ये तो नाम निष्ठा प्रभु जी की बहुत कृपा है, भक्तों की कृपा है कि उन्होंने हमको ही मतलब भक्ति में लगा दिया, हम भी कुछ नहीं जानते थे। तो जी माता जी, जी बने रहिए, आपका भी। बिल्कुल माता जी, दंडवत प्रणाम माता। जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। बस भक्तों के संग में बने रहिए माता जी, तो धीरे धीरे हमारी जो ज्ञानता है ना, हमें कुछ भी अलग से स्वतः प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हम खाली श्रवण भक्ति सुन सुन के ही अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। और ये भगवान ने ही हमें चुना है, क्योंकि भक्ति भी हम हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। जब भगवान हमको चुनते हैं, जैसे हमने जाना था ना कल ध्रुव के लिए, जब भगवान हमको चुनते हैं, हमारे भाव देखे कि हमारे में श्रद्धा तो है लेकिन हमारे में ज्ञान नहीं है कि हमें किस मार्ग से भगवान के पास जाना है, तो क्या करते भगवान अपने भक्तों को भेज देते हैं। तो बस माता जी यही है, प्रयास में लगे हैं सब लोग कि सबका कृपा बने, भगवान को समझे और भगवान की कृपा के पात्र बने। हरे कृष्ण। और हम माता लोग भी जी जय श्री कृष्ण। माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। जी माता जी, क्या कुछ और माता जी हम। माता जी वो डॉक्टर दीपक प्रभु जी पूछ रहे हैं, दीपक प्रभु जी, कि क्या हम घर में जो भी खाना बनाते हैं, क्या वो हम भगवान को उसका भोग लगा सकते हैं? जी प्रभु जी, वो सात्विक भोजन होना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि भगवान ने बोला है कि सात्विक भोजन लगता है भगवान को, तो जिसमें प्याज लहसुन ना हो। और बाकी हम मतलब जो अगर सात्विक भोजन बनाते हैं तो भगवान को लगा सकते हैं वो, क्योंकि ये बात शास्त्रों में बोला गया है ना। क्योंकि प्याज लहसुन क्या है, उससे हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होती कभी भी। माता जी उससे वो बोल हमारी। रहे हैं हम जैसे घर में मच्छर तथा कॉकरोच जैसे जीवों को मारते हैं, उसका क्या? माता जी हरे कृष्ण माता जी, हमको मार्केट तक जाना है तो हम लीव होस्ट कर सकते हैं? जी माता जी। माता जी धन्यवाद बहुत क्वेश्चन बहुत है वो। धन्यवाद माता जी, हमें इन माता प्रभु जी का जवाब देके मैं भी लीव करती हूँ क्लास को। हाँ जी जी माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, सभी को जय दंडवत श्री प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी तो प्रभु जी सात्विक भोग लगा के हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, और अगर आपके घर में प्याज लहसुन अभी बन रहा है तो आप इसको डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि भगवान यहाँ पे हमको, भगवान को सबको क्या है, घर में अगर आप ऐसा करेंगे एकदम से हर चीज हटाएंगे तो फिर सब क्या होंगे, भगवान के विरोधी बन जाएंगे। हमें क्या करना, सबको भक्ति में लगाना है, धीरे धीरे सब शुद्ध हो जाएंगे। तो आप क्या करिए, अभी बाजार से जो भी जैसे दूध आ रहा है, दूध को गर्म करके है ना, फल फ्रूट जो हमें डायरेक्ट फॉर्म में मिल रहा है उसको हम ला के अच्छे से धो के भगवान को भोग लगा सकते हैं अभी। और उस प्रसाद में थोड़ा सा तुलसी पत्र डाल के भगवान, क्योंकि भगवान कभी भी तुलसी पत्र वाला ही स्वीकार करते हैं, तो तुलसी पत्र डाल के उसको भोग लगा के उस प्रसाद को सब में अपने घर परिवार में बांटिए, तो फिर धीरे धीरे भगवान सबकी बुद्धि को शुद्ध करेंगे। फिर भगवान भी जब भाव आपका देखेंगे तो आपके परिस्थितियां अनुकूल करेंगे घर की, तो ऐसे धीरे 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 शुद्धि हो जाती है। हरे कृष्णा। और एक प्रभु जी ने क्वेश्चन किया है कि जो कॉकरोच वगैरह, तो प्रभु जी मारना नहीं चाहिए वो सब तो, क्योंकि हम जितने छोटे जीव जंतु को भी मारते हैं तो जो मतलब कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि सबका पाप होता है, जो छोटे होते हैं उसका हम काम कह सकते हैं, लेकिन उनमें भी जीवात्मा है, भगवान है तो। और एक आत्मा, अगर हम किसी बड़े जीव को भी मारते तो आत्मा तो उतनी ही है ना, तो पाप तो लगता ही है प्रभु जी। भक्त भक्त लोग तो प्रयास करते हैं कि अपने चारों तरफ थोड़ा शुद्ध रखते हैं वातावरण को, है ना, और हम जो भगवान की जो पूजा में मंत्र उच्चारित करते हैं और जो हम अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं ना, तो इस सब में भी ये सब शुद्धि रहती है, तो कीड़े नहीं आते ज्यादा आसपास। तो इस प्रकार हम अपने आप को मतलब बचाव कर सकते हैं उनसे, है ना, जैसे मच्छर के जब सीजन आता है तो क्या होता है ना, बचाव करते हैं कि मच्छर पैदा ही ना हो। तो प्रभु जी ऐसे करके हम अपने आप की रक्षा कर सकते हैं इस तरह के पाप करने से, अच्छा तो।
हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। और कुछ संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न है तो, कुछ सुझाव होगा तो वो भी आप दे सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम। तो ठीक है, अब कोई हैंड रेज भी नहीं है, कोई प्रश्न भी मुझे दिख नहीं रहा है, तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे, कल बहुत अच्छा ज्ञान योग में हम जाएंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। भगवान ने हमें क्या ज्ञान और देना चाहते हैं तो हम उसको ग्रहण करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस यात्रा में आप लोग हमारे साथ बने रहिए, कुछ ही अध्याय शेष हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवद गीता की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे सभी कृष्ण। को हरे कृष्णा, सभी को हरे प्रणाम। कृष्ण माता।